नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी को, आप सभी का स्वस्थ समृद्ध परिवार के चिकित्सा क्रांति वैद्य निर्माण क्रांति अभियान में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में वैद्य श्री सत्यनारायण जी उपस्थित हो चुके हैं, जिसके माध्यम से हम सभी आयुर्वेद के विषय पे अन्य अन्य विषय पे आलोचना सत्र करते हैं और अधिक से अधिक जानकारी हम सभी को प्राप्त होता है वैद्य जी के माध्यम से। तो उसी कड़ी में आज का विषय किडनी रोगों में वृक्क निष्क्रियता में जो रोगी होते हैं, वृक्क निष्क्रियता के किडनी डिजीज जो होते हैं, किडनी फेल्योर जो पेशेंट होते हैं, उनके अंदर निद्रा नाश की समस्या होती है, अर्थात नींद बिल्कुल नहीं आता, नींद का नाश हो जाता है, नींद आता ही नहीं है। तो ऐसे समस्या में, ऐसे कष्टों में, ऐसे रोगियों को क्या कैसे हम समाधान करें, उसके लिए ऋषियों ने क्या क्या उपचार, क्या क्या अन्य अन्य औषधि, क्या क्या अन्य अन्य कल्प बताए गए हैं 26 कल्पों में। वो सारी कल्पों के बारे में वैद्य जी बात करेंगे और हम सभी को बताएंगे। तो आज निद्रानाश आज विषय है, तो इसके बारे में हम सभी समझेंगे। तो इस सत्र में मैं वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हमें इन सारी चीज़ों को सीखने को मिलेगा। इस सत्र में बड़े भाई गोविंद शरण प्रसाद जी जुड़ते हैं, जिनके माध्यम से हम सभी को और भी अनंत जानकारी समय समय पे मिलता रहता है, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। आज भी देखेंगे कि कई सारे ऐसे आज अनुभव आए घरेलू चिकित्सा के, जो कि एक छोटे से छोटे औषधि एक बड़ा ही चमत्कारी कार्य करते हैं और रोगों को शमन कर देते हैं, उनको ठीक कर देते हैं। तो गोविंद शरण प्रसाद जी का भी सत्र में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो भी सदस्यगण जुड़ रहे हैं, सत्र के अंत में जरूर जुड़े रहिएगा। आज गोविंद शरण प्रसाद जी अन्य अन्य उपचारों के बारे में बताएंगे, जो कि सफल सिद्ध रहा, जो अन्य अन्य रोगों को ठीक कर पाए। तो मैं आप सभी कर्णधारों का, स्वतंत्र परिवार के सभी कर्णधारों का, सभी माताओं बहनों का, सभी भाइयों का इस सत्र में स्वागत करता हूं, ताकि सभी को ज्ञान मिले, आए और औरों में बांटिए, यही निवेदन आप सभी से है। तो विलंब ना करते हुए मैं सत्र में वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि अपना व्याख्यान आरंभ करें और आज का विषय रखें। नमस्ते। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। आयुर्वेद के जनक भगवान श्री धन्वंतरि जी को नमन करते हुए, अपने से गुरु को स्मरण करते हुए आलोचना सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि जो नींद है, आज तो निद्रा नाश के ऊपर चर्चा हो रही है। ये जो नींद है, नींद ना आने की समस्या, मतलब नींद ना आने की समस्या ये अलग है, ये अलग विषय है। और नींद बिल्कुल मतलब नहीं लगना या तो नींद ना होना, ये अलग विषय है। तो आयुर्वेद में चरक संहिता में चरक जी ने कहा है कि अनिद्राम व्याधिवर्धनम, मतलब जब किसी को नींद नहीं आती तो उसके शरीर में जो भी कोई रोग होता है वो दिन व दिन मतलब प्रतिक्षण बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और ऐसा कहा है कि निद्रा या आरोग्यम प्रदो, इसका अर्थ यह है जब रोगी को नींद आ जाए तो समझना चाहिए कि उसको आरोग्य की प्राप्ति हो रही है, धीरे धीरे आरोग्य की ओर बढ़ रहा है या तो बढ़ रही है। ऐसा चरक संहिता में महर्षि चरक जी ने कहा है। तो जब किडनी फुल्लर होता है, मतलब वृक्कीय निष्क्रियता होती है, तो उसमें निद्रा नाश हो जाता है। निद्रा का नाश हो जाना अर्थात वहां पे नींद होती ही नहीं है, मतलब नींद नहीं आती। मतलब अनिद्रा का अर्थ क्या है, हमको नींद आ रही है परंतु हम मतलब किसी मतलब मेले में है या तो बाहर कहीं है या तो किसी दावत में गए हैं या तो किसी कार्यक्रम में जुड़े हैं, तो हम रात भर अनिद्रा रहते हैं। जैसे मतलब महाशिवरात्रि के दिन मतलब उजागर रहते हैं, फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की तिथि में, तो वो बात अलग है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम रात भर उजागर रहते हैं। एकादशी तिथि को, जिसको मतलब हरिवासर कहा जाता है, तो उसको उस रात हम अनिद्रा रहते हैं, तो वो अलग बात है। मतलब नींद आते हुए भी हम नींद नहीं लेते हैं तो उसको अनिद्रा कहा जाता है। परंतु जब किसी को नींद ही नहीं आता है तो उसको आयुर्वेद में निद्रा नाश की संज्ञा दी गई है। तो निद्रा नाश होने से रोग जो है बढ़ता है, रोगों की वृद्धि होती है। रोगों की मतलब कभी घटती नहीं है, रोगों का ह्रास नहीं होता, रोग शमन नहीं होता। तो आयुर्वेद में ऐसा क्या क्या औषधियां वर्णन है जो कि किडनी फेलियर का रोग मतलब निद्रा नाश हो जाने से फिर उसको बड़ी तकलीफ हो जाती है, क्योंकि उसका किडनी और धीरे धीरे खराब होता जाता है, उसका क्रिएटिनिन यूरिया और बढ़ता जाता है। तो ऐसे में तो बहुत संकट मतलब उपस्थिति कर देगा। तो ऐसा आयुर्वेद में क्या ऋषियों ने मतलब बताया गया है, आचार्यों ने क्या औषधियां बताए हैं, आज मैं जो मतलब मैं जानता हूँ, मेरे गुरुदेव ने जो मुझे सिखाया है वो सब मैं आप लोगों के सामने उपस्थापना करने जा रहा हूँ।
तो आयुर्वेद में मतलब जो बताया है, सबसे पहले हम गुटिका कल्प या तो बट्टी कल्प के आधार पर मतलब हम आराम करते हैं। तो सबसे पहले ऐसा कहा है कि एक औषधि है जिसका नाम है अनिद्रा भंजनी बट्टी। अनिद्रा भंजनी बट्टी का मतलब कब लेना चाहिए, इसका मतलब ऐसा कहा है कि जब मतलब किसी को किडनी फेलियर हो गया है और उसको नींद नहीं आती है, बिल्कुल नींद गायब हो गया है, और उसको कभी कभी सर में चक्कर मतलब आता है, चक्कर मतलब चक्कर आने जैसा उसको लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, बट्टी कल्प का ये जो अनिद्रा भंजनी बट्टी है, इसका प्रयोग करना चाहिए। तो अनिद्रा भंजनी बट्टी का मतलब प्रयोग करने से उसको बहुत अच्छा नींद आती है। कभी कभी मतलब ऐसा कहा है कि इसको अनिद्रा भंजनी बट्टी ये तो मतलब सेवन करने के लिए कहा गया है ऋषियों ने। परंतु मेरे गुरु जी ने कभी कभी क्या करते थे कि अनिद्रा भंजन बट्टी को ऐसा वो मतलब घिसते थे, चंदन की पानी में या तो गुलाब जल में घिसते थे। घिस करके उसको आंखों में अंजन की तरह लगाने के लिए देते थे रोगी को। तो उससे भी बहुत अच्छा नींद आ जाती थी। ये मैंने सबसे पहली बार मतलब मैंने देखा अपने गुरु के पास में। मतलब ये अनिद्रा भंजनी बट्टी मतलब आचार्यों ने सेवन करने के लिए लिखा है, परंतु मेरे गुरु जी ने उसको घिसने चंदन की तरह घिसने के घिसते घिस करके गुलाब जल में उसको अंजन की तरह मतलब काजल की तरह आंखों में लगाने के लिए देते थे रोगियों को। तो उससे बहुत अच्छा नींद आता था। तो ये मतलब प्रयोग मतलब जब करते हैं तो उसमें सच में हमें मतलब फायदा होता ही होता है। ये ध्यान में रखने जैसी बात है। दूसरा मतलब एक औषधि ऐसा है कि जिसका नाम है निद्रोदय रस। निद्रोदय निद्रोदय बटी ऐसा उसका नाम है। मतलब चाहे केवल किडनी फेलियर का नहीं, किसी भी रोगी में, किसी भी रोग में जब मतलब उसका नींद गायब हो जाती है, नींद मतलब होती ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जब निद्रोदय बटी का मतलब जब हम मतलब प्रयोग करते हैं सेवन करने के लिए या तो फिर आंखों में अंजन लगाने के लिए काजल की भांति, तो उसमें ये बहुत अच्छा मतलब काम करती है ये निद्रोदय बटी। ठीक उसी तरह और एक मतलब औषधि है जिसका नाम है अनिद्रा गज केसरी रस, ये अनिद्रा गज केसरी बटी। तो ये अनिद्रा गज केसरी बटी भी उसको परंतु सेवन करना होता है। उसमें ये मतलब प्रवाल मुक्ता ये सब मतलब मिला हुआ रहता है, भस्म रस पिष्टी। तो उसमें मतलब ये बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है ये अनिद्रा गजकेसरी बटी। मतलब उसमें मुक्ता पिष्टी प्रबल पिष्टी मतलब दो ही मतलब मिला हुआ है, और दूसरे दूसरे जड़ी बूटी जैसे कि ब्राह्मी शंखपुष्पी और मतलब बच बच है, अश्वगंधा है, उग्रगंधा है, सर्पगंधा है, ये सब मतलब मिला जुला है, जटामांसी है, ये सब मतलब मिला हुआ है उसमें। अजवाइन मिला हुआ है, इलायची का चूर्ण मिला है। तो ये सब मतलब मिलजुल करके प्रबल पिष्टी मुक्ता पिष्टी से मतलब जब उसका मतलब औषधि बनाया गया है, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इसके लिए अनिद्रा गजकेसरी बटी भी हम उसको प्रयोग में ले सकते हैं। उसको शहद के साथ में प्रयोग करना होता है, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो ये बट्टी कल्प में इतना ही मतलब था, दो तीन बट्टी मतलब जो मतलब बट्टी था वो मैंने बता दिया। अभी हम क्या करेंगे, कुछ घृत कल्प के विषय में बात करेंगे कि घृत कल्प में क्या क्या मतलब औषधियां वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले ऐसा कहा है कि अनिद्रा नाशक घृत करके एक घृत आती है, जो कि उसका नाम ही अनिद्रा नाशक घृत है। तो आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि यथा नामम तथा गुणम, मतलब जैसा नाम है वैसा उसके गुण और कर्म है। तो अनिद्रा नाशक घृत जो है उसका मतलब एक एक चम्मच दिन में 2 से 3 बार उसको सेवन करने के लिए देना चाहिए। या तो उसको मतलब चाटते हुए अवले की भांति उसको चाट सकते हैं, या तो मतलब अवले की भांति, या तो फिर उसको मतलब नाक में भी नस से डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि उसको धीरे 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 नींद आने लगेगी। और एक मतलब कभी कभी मतलब क्या होता है किडनी फेलियर में कि नींद तो बिल्कुल गायब हो जाती है, नींद की मतलब नाश हो गया है, परंतु कभी कभी क्या होता है उसको बुखार भी रहता है और खांसी भी होता है और पूरे शरीर में दर्द भी रहता है, जलन भी होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, कल्याणक घृत करके जो घृत आती है, कल्याणक घृत, उसका प्रयोग करना चाहिए। तो कल्याणक घृत का जब मतलब प्रयोग करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। और आप लोग देखा होगा कि कभी कभी मतलब किडनी का फेलियर के रोगी में मतलब नींद तो गायब हो जाती है, नींद का नाश हो जाता है, परंतु उसके मन में बहम और प्रलाप विलाप आलाप ये सब मतलब देखने को मिलता है। यानी कि मतलब वो बड़बड़ाने जैसा मतलब या तो पागलों की जैसा बातचीत करना, वो क्या बोल रहा है उसको ही नहीं समझ में आ रहा होगा। वो मतलब इधर का मतलब बोल रहा होगा, थोड़ी समय के बाद में मतलब पागल नहीं होगा, पागल मतलब पागल जैसा उसका व्यवहार रहेगा, आचरण रहेगा, उसका बोलने की भाषा, उसके शैली ऐसा मतलब रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, चैतस घृत करके दिया जाता है औषधि। ये चैतस घृत जो है अपस्मार रोग में दिया जाता है, उन्माद रोग में दिया जाता है, केवल नींद नहीं आती है तो उसमें भी दिया जाता है, कभी कभी प्रमेह रोग में भी दिया जाता है। स्त्री की जो रोगी मतलब होती है,
स्त्री रोगों में, हिस्टीरिया रोगों में उसमें दिया जाता है। और जिनको मतलब काम भावना जिनका अधिक मात्रा में रहती है उसमें भी दिया जाता है। ठीक उसी तरह ये जो चेचस घृत है, इसको जब हम मतलब किडनी फेलियर के रोगी में भी जब मतलब हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमें उसमें भी मतलब बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। इसको दूध के साथ में देने के लिए आयुर्वेद में कहा गया है। तो उसमें दूध के मतलब थोड़ा सा दूध मतलब लीजिएगा, 1 कप दूध, फिर उसमें 2 कप या तो 3 कप पानी मिला करके उसको उबालना है। जब उसका आधा बचे, आधा बचने का इसका अर्थ यह है कि उसमें 1 कप दूध है तो 1 कप दूध में 1 कप पानी मतलब मिला हुआ है, मतलब उसमें जितना दूध है उतना पानी है। क्योंकि किडनी फेलियर का जो रोगी होते हैं उसमें अजीर्ण अग्निमांद्य होते ही होते हैं। इसके लिए मतलब दूध देना है, इसका अर्थ यह है कि उसका 3 गुना दूध लेना है, पानी लेना है, दूध का 3 गुना पानी, फिर उसको मतलब उबालना है। जब आधा बचे तो उसको मतलब चूल्हे में से निकाल लेना है। तो उसमें क्या होगा, दूध का मतलब समान मात्रा में पानी रहेगा। तो फिर क्या होगा, उसका मतलब हजम होने में कोई मतलब तकलीफ नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा, आराम से हजम हो जाएगा। और उसमें औषधि का भी मतलब बहुत अच्छा काम रहेगा। तो इसके लिए भी मतलब यहाँ पे मतलब चेचस घृत का प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी मतलब क्या होता है किडनी मतलब फेलियर के रोगी में कि उसको मतलब नींद तो आती नहीं है, परंतु उसके मतलब उसको ऐसा सीने में दर्द होने लगता है, गले में दर्द होने लगता है, उसके सर में गर्मी रहती है, मतलब भारीपन रहता है, गर्मी भी रहती है, उसके साथ में आंखों में भी जलन रहता है। और उसको ऐसा लगता है कि मतलब मैं मतलब मेरी अभी प्राण निकल रहे हैं। ऐसा जब उसको आभास हो, अनुभव हो, तो उसमें क्या करना है, महाचैतस घृत का प्रयोग करना चाहिए। ये जो चैतस है ये मतलब साधारण सा मतलब गुण लिए लिए रहता है। तो महाचैतस घृत उससे भी मतलब अधिक मतलब मात्रा में उसका प्रभाव रहता है। इसमें महाचैतस घृत का परिणाम मतलब देना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है सारस्वत घृत। ये जो सारस्वत घृत है कब मतलब ये मतलब जब किसी का मतलब बच्चों का पढ़ाई में आग्रह नहीं होता या तो स्मरण शक्ति नहीं रहता तो उसमें दिया जाता है। परंतु यही सारस्वत घृत जो है जब मतलब हम देते हैं किडनी फेलियर के रोगी में, जब निद्रा नाश हो जाता है तो सारस्वत घृत का जब प्रयोग करते हैं तो उसमें भी मतलब हमें बहुत अच्छा नींद को मतलब परिणाम देखने को मिलता है। और हम मतलब दिए हैं तो हमें परिणाम मिला है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सारस्वत घृत का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह और मतलब मतलब ये घृत के प्रकरण में और मतलब एक घृत है जिसका नाम है काकमाची फल घृत। काकमाची फल घृत यानी कि इसको कब मतलब प्रयोग करना है, किडनी के फेलियर के रोगी में जब उसको मतलब नींद का नाश हो जाए और उसके आंखों में से मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे आंखों से कुछ निकल रहे हैं, मतलब ऐसे एक मतलब रोगी आए थे मेरे पास मतलब लगभग 4 साल पहले। उनको किडनी फेलियर हुआ था और उनको शुगर रहता था। वो मतलब इंसुलिन लेते थे दिन में लगभग 60 यूनिट, 60 पॉइंट मतलब यूनिट तक मतलब वो इंसुलिन लेते थे। उनको ऐसा लगता था कि मेरे आंखों से मतलब कीड़े निकल रहे हैं, बहुत सारे कीड़े निकल रहे हैं मेरे आंखों से। वो कहीं भी मतलब किसी को भी देते देखते थे तो मतलब वो बुजुर्ग थे, लगभग उनकी आयु लगभग 62-63 साल मतलब था उनका, अधिक आयु नहीं थी, 62-63 साल के थे वो। तो वो मतलब जब किसी को मतलब देखते थे ना तो बोलते थे अरे अरे तुम्हारा मुंह बंद करो, तुम्हारे मुंह से कीड़े निकल रहे हैं। तो मतलब पहले लोगों ने मतलब उनके ऊपर मतलब बहुत क्रोधित हुए, गुस्सा किया कि ये क्या पागलों जैसी बात कर रहे हैं। बाद में पता चला कि नहीं, इनको ये मतलब रोग है, किडनी का फेलियर है और उनको शुगर लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, इसलिए शायद उनके आंखों में कोई दोष है। तो बाद में उनकी आंखों का चेकअप करवाया गया तो उनकी आंखें मतलब ऐसा कुछ मतलब मिला नहीं, उनके चेकअप में कुछ आया ही नहीं रिपोर्ट में। फिर मतलब उनको चेकअप जो आंखों के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे उनको बोल दिया कि ये उनका डायबिटीज बढ़ा रहता है, इसके लिए शायद उनको ऐसा दिखता होगा। ऐसा बोल के उन्होंने उनको घर भेज दिया। परंतु इसके विषय में आयुर्वेद में वर्णन है कि जब मतलब किडनी फेलियर के रोगी में जब मतलब मधुमेह या फिर मतलब प्रमेह मतलब रोग आपको को मतलब शिकायत मिले और उसके साथ में जब उनको ऐसा लगे कि उनकी आंखों से कीड़े निकल रहे हैं या तो फिर जहां भी देखिए उनको कीड़े मतलब नजर आए तो उसमें मतलब वहां पे क्या करना है, काकमाची फल घृत करके औषधि है तो उनको सेवन करने के लिए देना चाहिए, सेवन करने के लिए भी देना चाहिए और उनको नाक में नस्य भी डालने के लिए देना चाहिए। तो उसमें सच में बहुत फायदा मिलता है। तो हमने भी मतलब जब उनको काकमाची फल घृत बनाया
और दिया, ये मैं 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो जब देने के बाद में लगभग 3.5-4 महीना लगे उनको, मतलब धीरे धीरे उनको जब मतलब लगभग 20-25 दिन हुआ, तो उनको लगा कि हाँ अभी मतलब मेरे कीड़े मतलब आंखों से कम निकल रहे। वो ऐसा बोलते थे कि मेरे आंखों से कीड़े निकल रहे। उनको मतलब सामने उनकी पत्नी या तो बेटी जब खाना परोसती थी, तो बोलते थे मतलब ये क्या, मतलब मुझे केवल कीड़ों का मतलब थाली बन परोस रही हो, मैं कीड़े कीड़ा खाऊंगा क्या, मैं मतलब कोई ऐसा गिरगिट हूँ क्या, मैं कीड़ा खाऊंगा, मैं कोई ऐसा मतलब ये मैं कोई पक्षी हूँ, ऐसा वो मतलब बोलने लगते थे। वैसा मतलब वो घर वाले भी मतलब पूरा त्रस्त हो गए थे। और उनका मतलब कोई दूर का रिश्तेदार है, वो भी डॉक्टर थे। वो दिल्ली में मतलब कहाँ डॉक्टरी करते हैं, मुझे पता नहीं ठीक से। तो वो भी मतलब परेशान हो गए थे, क्या है मतलब मैं ये इनको मतलब ऐसा हो गया है। तो वो मतलब सब मतलब छोड़ दिए थे, जबकि वो आयुर्वेद की चिकित्सा से वो पूरी तरह से मतलब ठीक हो गए। अभी उनकी मतलब आंखें बिल्कुल ठीक है। और उनका शुगर लेवल तो बढ़ा ही रहता है, क्योंकि वो शुगर के लिए हमने कोई औषधि दिया नहीं, जो वो इंसुलिन ले रहे थे। परंतु जो किडनी का जो उनका था, अभी वो किडनी उनका बिल्कुल स्वस्थ है। और उन्होंने कोई डायलिसिस नहीं करवाया था, मैं ये पहले बता दे रहा हूँ। जब उनका मतलब यूरिया क्रिएटिनिन जब मतलब बढ़ा हुआ निकला था, तो सबसे पहले हमारे पास आ गए थे। तो हमने उनको मतलब डायलिसिस कराने के लिए मना कर दिया था, और ट्रांसप्लांट डायलिसिस ये सब मतलब मना कर दिया था। तो बाद में उनको फिर मतलब औषधि बदल 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 करके दिया। लगभग 2 साल तक उनका मतलब औषधि चला। अभी वो बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ है। अभी वो काम भी कर रहे हैं, मतलब वो रात में होमगार्ड का मतलब ड्यूटी कर रहे हैं। और उनको आंखों में भी मतलब कोई तकलीफ नहीं है, परंतु वो शुगर के लिए वो एलोपैथी का दवाई खा रहे हैं। तो वो मतलब जो भी है वो जाने दीजिए। तो ऐसा भी मतलब हमारे पास कभी कभी रोगी आ जाते हैं कि उन हमारे आंखों से कीड़े निकल रहे हैं, ऐसा। तो किडनी फेलियर के मतलब रोगी में आपको ऐसा भी मतलब कभी कभी मिलेगा। तो ये स्थिति में क्या करना है, काकमाची फल घृत का वहां पे मतलब प्रयोग करना है। तो उसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह कभी कभी हमारे पास ऐसे रोगी आ जाते हैं कि मतलब किडनी फेलियर में नींद तो नहीं आती है, नींद का नाश हो गया है, और शरीर एकदम मतलब दुर्बल हो गया है। ऐसा इतना दुर्बल हो गया है कि वो चल फिरने भी में मतलब उनको शक्ति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, उनको अश्वगंधादि घृत का मतलब प्रयोग करना चाहिए। अश्वगंधादि घृत का जब हम मतलब प्रयोग करते हैं 1-1 चम्मच की मात्रा में, तो धीरे धीरे उनको नींद आने लगती है। और उनको नींद आती है तो उनको बहुत मतलब फ्रेश मतलब फुर्ती मतलब लगता है, फुर्तीला मतलब आता है उनके शरीर में। और उनको मतलब ऐसा लगता है कि मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, मतलब मुझे फ्रेश लग रहा है, ऐसा उनको मतलब लगता है। और हल्कापन लाता है मतलब पूरे शरीर में। तो अश्वगंधादि का भी मतलब प्रयोग कर सकते हैं। परंतु अश्वगंधादि का प्रयोग जब करेंगे, तो ये ध्यान देना जरूरी है कि उनके शरीर में गर्मी तो नहीं बढ़ रहा है, जलन तो नहीं है। नहीं तो फिर अश्वगंधादि घृत का मतलब प्रयोग करने से क्या होता है, उनके शरीर में जलन और गर्मी जो है और अधिक मात्रा में बढ़ जाएगी। इसके लिए ध्यान देना बहुत जरूरी है कि उनको क्या क्या लक्षण है। क्योंकि मैं ये जो मतलब बार बार बोल रहा हूँ कि उनके लक्षणों को देखना है, ये लक्षणों को देखना है, ये सब मतलब फेल्योर में जितने सब फेल्योर हो जाता है ना, जैसे ब्रेन फेल्योर हो गया, हार्ट फेल्योर हो गया, लिवर फेल्योर हो गया, किडनी फेल्योर हो गया, ये सारे के सारे फेल्योर में क्या करना होता है, हमें लक्षणों को भी मतलब देखना होता है। क्योंकि उनका रोग गंभीर हो चुका है, संक्रामक हो चुका है। तो हमें वहां पे रोग का कारण को नष्ट करेंगे तो बहुत से समय मतलब समय लग जाएगा। तो वहां पे मतलब लक्षणों के आधार पर जब हम चिकित्सा करेंगे, तो रोगी को भी मतलब ऐसा विश्वास लगेगा मन में कि हाँ मैं अभी मतलब स्वस्थ हो रहा हूँ। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे के जो फेल्योर होते हैं, वहां पे लक्षणों के आधार पर चिकित्सा करनी चाहिए। कारणों को तो हम नष्ट करेंगे ही, साथ में लक्षणों के आधार पर जब चिकित्सा करेंगे, औषधि देंगे, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। उसके मन में एक विश्वास भाव आ जाएगा कि मतलब हाँ मुझे वैद्य जो औषध दे रहे हैं, मैं उससे धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। बाकी फेल्योर को मतलब छोड़ करके जितने सारी औषधियां हैं, उसमें हमें क्या करना है, कारणों को नष्ट करने के लिए औषधि देना है। क्योंकि मतलब आयुर्वेद में चरक संहिता में कहा है कि जो कारण को नष्ट नहीं करता, वो वैद्य वैद्य नहीं है। जो केवल लक्षणों के आधार पर चिकित्सा करता है, और रोगाभिसार वैद्य है। और उनको मतलब चरक जी ने अपने संहिता में ऐसा कहा कि वो छद्म वेशी वैद्य है। जैसे मतलब लंका के राजा रावण छद्म वेश धारण करके, मुनि का वेश धारण करके सीता जी के अपहरण करने के लिए आए थे। वो तो मतलब वो छद्मवेशी है। ठीक उसी तरह वह वैद्य को, जो वैद्य कारण को नष्ट नहीं करता, उसको छद्मवेशी वैद्य ऐसा कहा गया है। चरक संहिता में कहा है, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, जो शास्त्र में कहा गया है वही मैं बता रहा हूँ। इसके लिए कभी कभी कारण को ध्यान मतलब देना होता है, परंतु कभी कभी जो मतलब बड़ा संकट होता है, वहां पे हमें क्या करना होता है कि हमें वहां पे लक्षणों के आधार पर भी चिकित्सा करना होता है। ठीक उसी तरह ये तो मतलब हो गया
ये घृत कल्प हो गया। अभी मैं कुछ अंजन कल्प बताऊंगा। अंजन यानी कि आंखों में जो काजल लगाते हैं। तो सबसे पहले मतलब मैंने बताया था अनिद्रा भंजनी गुटी, मतलब वो तो मतलब बटी है, मतलब गोली के रूप में आता है, टेबलेट के रूप में। परंतु जब उसको हम अंजन के रूप में, अंजन की भांति जब प्रयोग करते हैं, तो भी मतलब हमें उसमें मतलब हमें परिणाम मिलता ही मिलता है। ठीक उसी तरह और एक मतलब औषधि है, उसमें ऐसा कहा गया है कि अनिद्रा नाशिनी अंजन। अनिद्रा नाशिनी अंजन मतलब ऐसे 4 प्रकार की आती है। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ऐसे शास्त्रों में 4 प्रकार का अंजन बताया गया है। अनिद्रा नाशिनी अंजन प्रथम, अनिद्रा नाशिनी अंजन द्वितीय, ऐसे मतलब तृतीय चतुर्थ करके 4 प्रकार के अंजन बताया गया है। परंतु जब किडनी फेलियर के मतलब रोगी में हमने मतलब ये जब चारों अंजन का मतलब प्रयोग किया, तो उसमें केवल हमें जो 4 नंबर, चौथा नंबर वाला जो अंजन है अनिद्रा नाशिनी अंजन, वही परिणाम मिला। बाकी जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, वो इतना परिणाम नहीं मिला। इसके लिए जब भी मतलब प्रयोग करना है, अनिद्रा नाशिनी अंजन 4 नंबर वाला, चतुर्थ वाला मतलब प्रयोग करना है, तो उसमें मतलब बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। ठीक उसी तरह और एक मतलब औषधि है, अंजन है, जिसका नाम है तृष्णाद्य अंजनम। ये मतलब तृष्णाद्य अंजन का मतलब कहाँ मतलब कब प्रयोग करना है? जब देखेंगे किडनी फेलियर हुआ है और उसका नींद एक मतलब नाश हो गया है, और उसको मतलब ऐसा मतलब प्रलाप करने लगता है, मतलब ऐसा मतलब विलाप करने लगता है, जो बोलते हैं ना कि बड़बड़ाने लगता है। ये जब मतलब स्थिति हो, तो उसमें तृष्णाद्य अंजन का प्रयोग करना चाहिए। और जिसको मतलब ऐसा लगता है कि मतलब मेरे आंखों में मतलब कोई दोष है, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में तृष्णादि अंजन का मतलब प्रयोग करने से क्या होता है, उसके आंखों से बहुत सारे मतलब आंसू निकलते हैं, मतलब मैल निकलने लगते हैं। तो वहां पे मतलब जब मतलब हम इसका मतलब अंजन का प्रयोग करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा हमें प्रयोग मतलब अच्छा परिणाम मिलता है। तो इसके लिए हमें वहां पे क्या करना है, तृष्णादि अंजनम का मतलब प्रयोग करना चाहिए। ठीक उसी तरह और एक मतलब अंजन है, जिसका नाम है मतलब प्रचेता नाम अंजनम। प्रचेता नाम अंजनम, इसका मतलब प्रयोग कब करना है? जब मतलब किडनी फेलियर के रोगी में जब मतलब निद्रा तो नाश हो गया, निद्रा के नाश के साथ में उसके पूरे सर में दर्द होने लगता है, आंखों में जलन होने लगता है, तो उसी स्थिति में क्या करना है, प्रचेता नाम अंजनम ऐसा मतलब कहा गया है। प्रचेता यानी कि जब हम मतलब थोड़े शास्त्र में देखते हैं या तो प्राचीन इतिहास को देखते हैं, तो ऐसा कहा गया है, प्रचेता यानी कि उसका अर्थ होता है 10, मतलब 10 प्रचेता होते हैं। तो उसका मतलब जैसे मतलब कहा गया है वाण, वाण यानी कि उसकी संख्या होती है 5। जब मतलब कहाँ पे मतलब कहा जाता है कि नेत्र, नेत्र यानी कि 3 नेत्र होते हैं, कि मतलब भगवान शिव जी के मतलब नेत्र 3 होते हैं, तो वहां पे 3 नेत्र ऐसा लिया गया है। जहाँ मतलब बताया जाता है ये वसु, वसु यानी कि वहां पे 8 मतलब गणना करनी चाहिए, उसकी संख्या 8 होती है वसु की, क्योंकि अष्ट वसु होते हैं, इसलिए वहां पे अष्ट वसु यानी कि 8 की परिकल्पना करनी चाहिए। ठीक उसी तरह यहाँ पे प्रचेता नाम अंजनम ऐसा कहा है, तो यहाँ पे इसका अर्थ यह है, हमारे जो 10 इंद्रिय है, 10 इंद्रिय है, वो सभी इंद्रियों के ऊपर ये मतलब अंजन, केवल अंजन लगाने से ये मतलब बहुत अच्छा काम करता है। केवल निद्रा को मतलब नहीं लाता, केवल आंखों को बल नहीं देता, मतलब ये 10 इंद्रियों को भी बल देता है। इसके लिए प्रचेता नाम अंजनम ऐसा इसका नाम रखा गया। ठीक उसी तरह और एक अंजन है, जिसका नाम है ब्रह्मद्य अंजनम। ब्रह्मद्य यानी कि उसमें ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी, महामांसी, मुरामांसी, ऐसे मतलब बहुत सारे मतलब औषधि उसमें मिला करके उसका अंजन बनाया गया है। अभी मतलब अंजन कैसे बनाया गया है उसका मतलब मैं बताऊंगा तो बहुत सारा समय लगेगा, तो समय नहीं होगा। इसके लिए मतलब जिसको चाहिए तो मुझे ग्रुप में पूछेंगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसका सारा घटक बनाने की विधि भी बता दूंगा। तो उसमें ब्राह्मद्य मतलब अंजनम, इसको जब हम प्रयोग करते हैं, तो जब उसको मतलब ऐसा लगता है किडनी फेलियर के रोगी को कि मतलब किडनी फेलियर है, निद्रा का नाश हो गया है, और साथ में उसको क्या करता है कि उसके पूरे शरीर से मतलब गर्दन से लेकर सर में बहुत जोर से दर्द रहता है, और वो दर्द को संभाल नहीं पाता। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, ब्रह्माद्य मतलब अंजन का प्रयोग करने से बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलता है। और एक मतलब घृत भी मतलब रह गया, मुझे याद आया अभी। तो एक मतलब घृत ऐसा है कि जिसका नाम है निषादी घृतम। निषादी घृतम का मतलब प्रयोग मतलब जब हमारा निद्रा नाश में किया जाता है किडनी फेलियर के रोगी में, तो उसमें भी मतलब निषादी घृतम का 1-1 चम्मच मतलब सेवन करने के लिए देना है दिन में 2 बार। और क्या करना है ना, जैसे अपराह्न काल में, अपराह्न काल यानी कि किसको कहा जाता है, मान लीजिए कि अभी मतलब सूर्योदय हो रहा है सुबह में 5:30 बजे, और शाम को 5:30 बजे सूर्यास्त हो गया है, तो कितना 12 घंटा हो गया। तो 12 घंटे को हम मतलब जब 4 से भाग देंगे, तो उसमें 3 मतलब निकलता है। तो सुबह में 5:30 से 8:30 बजे तक ये हो गया हमारा पूर्वाह्न, 8:30 से 11:30 बजे तक ये हो गया हमारा मध्याह्न,
फिर मतलब 11:30 से 2:30 तक, 2:30 बजे तक ये हो गया हमारा अपराह्न। और 2:30 से 5:30 तक, 5:30 बजे तक ये हो गया हमारा सायाह्न। ऐसा मतलब ऋषियों का मतलब है, आर्यों का मतलब, आचार्यों का मतलब मत है, मनीषियों का मत है कि दिन के जो मतलब समय होता है उसको 4 से भाग देना है। एक एक भाग को पूर्वाह्न, मध्याह्न, सायाह्न, अपराह्न, सायाह्न ऐसा कहा गया है। तो अपराह्न काल में क्या करना है, ये जो निषादी घृतम है इसका मतलब उसके सर में मालिश करनी चाहिए। मतलब मैंने अभी जितने सारे मतलब घृत बताए हैं उसके आप मतलब मालिश करने के लिए भी दे सकते हैं किडनी फेलियर के रोगी में। मतलब वो सेवन नहीं कर पा रहा है, या तो सेवन करता है तो उसको मतलब हजम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसका अजीर्ण है, अग्निमांद्य, तो हजम नहीं होगा। सामान्य सी बात है, स्वाभाविक है। तो उसको मतलब सर में मालिश भी कर सकते हैं। तो सब मतलब घृत का शरीर में मालिश करेंगे सर में, तो उसको भी मतलब उसको नींद आ जाते है। मान लीजिए कि ये जो जितने सारे औषधियां है, औषधि का मतलब घृत कल्प है, ये इनमें से कोई एक भी औषधि, कोई एक औषधि भी आपको नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं। आप मतलब देसी गाय का घी लीजिए, और देसी गाय का घी लेकर के उसका जितना वजन होगा उसका आधा वजन देसी गाय का दूध मिलाइए। मान लीजिए कि 100 ग्राम आपने देसी गाय का घी लिया, तो उसमें 50 ग्राम जो है, या तो 50 ml जो है आपको देसी गाय का कच्चा दूध मिलाना है। मतलब उबाला हुआ दूध नहीं मिलाना है, कच्चा दूध मिलाना है। और दोनों को क्या करना है, उसको मतलब मिला देना है। मतलब किसी ग्राइंडर में, मिक्सी में डाल करके उसको पीस लो तो पूरा मिल जाता है। मिलने के बाद में क्या करना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको लेकर के उसके सर में पूरा मालिश करनी है, जब तक वो पूरा का पूरा एकदम मतलब सोख ना जाए, मतलब अवशोषित ना हो जाए, मतलब जिसको अंग्रेजी में ऑब्जर्व कहते हैं। तो अब जब तक ऑब्जर्व ना हो जाए तब तक उसके सिर में क्या करना है, मालिश करना है। तो जब मतलब उसका जो 150 ml या तो 150 ग्राम दूध और घी जब मतलब उसके मतलब सिर में, यानी कि मस्तिष्क में जब मतलब पूरा मालिश होकर अवशोषित हो जाएगा, तो उसको धीरे 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 नींद आने लगेगी। और ये चमत्कार प्रयोग है, क्योंकि प्रथम दिन से ही मतलब जिस दिन आपने किया उसी दिन परिणाम मिलने लगता है। तो उसमें आप मतलब इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा मतलब प्रयोग है। ठीक उसी तरह ये हाँ, और एक मतलब अंजन है जिसका नाम है कमल कंदादी अंजनम। कमल कंदादी अंजन यानी कि कमल, यानी कि कमल का फूल होता है, कमल का जो कंद होता है उसका मतलब उसमें और मतलब बहुत सारे औषधि मिला करके उसका अंजन बनाया जाता है। तो इसका जब हम आंखों में अंजन लगाने के लिए देते हैं रोगी को, तो भी उसमें मतलब क्या होता है कि उसमें बहुत अच्छा मतलब नींद आने लगती है। तो हम उसमें मतलब ये प्रयोग कर सकते हैं। ये मतलब ध्यान देने वाली बात है। तो ये मतलब हो गया कुछ। हाँ, और एक मतलब अंजन है, भैषज रत्नावली में देखेंगे, निद्रा नाश अध्याय में, निद्रा नाश प्रकरण में, अनिद्रा प्रकरण में, तो उसमें कृष्णांजन करके मतलब एक औषधि बताया है। ऐसे तो बहुत सारे औषधि भैषज रत्नावली में बताया है, परंतु सभी अंजन, जैसे कि मतलब बहुत सारे औषधि है अंजन, परंतु सभी अंजन काम नहीं करती है किडनी फेलियर के रोगी में। परंतु ये जो कृष्णांजन है, कृष्णांजन बहुत अच्छा मतलब काम करती है। तो कृष्णांजन का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा मतलब हमें परिणाम मिलता है। ठीक उसी तरह मुझे एक मतलब और एक मतलब कुछ घृत कल्प भी मतलब याद आ गए। मतलब और एक मतलब घृत है जिसको मतलब जिसका जो देसी गाय का घी है वो 12 साल पुराना यदि आपको मतलब कहीं मिल जाए, ऐसा कहा जाता है कि 12 साल, 12 वर्ष पुराना जो होता है उसको पुरातन घृत ऐसा मतलब आख्या दिया गया है। तो जब मतलब पुराना घृत जब उसके सर में मालिश करेंगे ना किडनी फेलियर के रोगी में, तो इतना अच्छा नींद आएगा कि मतलब पूछे मत। ठीक उसी तरह और एक मतलब औषधि है जिसका नाम है महापैशाचिक घृत। महापैशाचिक घृत भी जब हम मतलब किडनी फेलियर के रोगी में जब हम मालिश करेंगे, उसको मतलब खाने के लिए देंगे ना, मालिश भी करेंगे, और उसको थोड़ा मतलब पिघला करके उसके दोनों नथुने में मतलब ढालेंगे, 10-10 बूंद मतलब ढालेंगे उसको, नशे देंगे, तो भी मतलब उसमें बहुत अच्छा मतलब नींद आती है। ठीक उसी तरह कभी कभी मतलब किडनी फेलियर में मतलब क्या होता है, नींद तो नाश हो जाता है, उसके शरीर में मतलब पित्त बढ़ा हुआ रहता है, जलन होती है, दाह होता है, और उसके मतलब पेट में दर्द भी होता है कभी कभी, और गला सूख जाता है, कितना भी पानी पिए तो मतलब प्यास मिटती नहीं है, इतना मतलब प्यास लगती है, और ये मतलब निद्रा नाश हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, बलादि घृतम करके मतलब औषधि है, घृत कल्प का बहुत अच्छा मतलब औषधि है। तो इसको मतलब उसको मालिश भी करना है सर में, और उसको पीने के लिए भी देना है, और उसके साथ में उसको आंख में भी डालना है एक एक बूंद करके, और उसको नाक में भी डालना है नस्य के मतलब हिसाब से। तो जब हम मतलब इस प्रकार मतलब हम प्रयोग करते हैं तो हमें बहुत अच्छा मतलब हमें वहां पे परिणाम मिलता है, और ये 3 दिन में परिणाम देता है बलाते घृतम का। इसके लिए हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि हमारा मतलब जो किडनी फेलियर का रोगी है, नींद तो नाश हो गया है, और वो बोलने में भी मतलब वो हिचकिचाता है, वो कुछ बोलता नहीं है, और वो रोते रहता है, रोते रहता है। और मतलब हम जब मतलब उसको पूछते पूछते हैं कि रो क्यों रहा है,
तो बोलने लगता है कि मतलब मुझे नींद ही नहीं आ रही है, जिसके कारण मतलब मेरे सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, अंदर से, मतलब अंदर से मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, वहां पे ब्राह्मी घृत का प्रयोग करना चाहिए। आप सब लोगों को पता है ब्राह्मी घृत बहुत सारी कंपनियां बनाती है। ब्राह्मी घृत का प्रयोग मतलब कहाँ दिया जाता है, उन्माद रोग में दिया जाता है, अपस्मार रोग में दिया जाता है, अपनी वाणी को ठीक करने के लिए दिया जाता है, स्वर भंग में रोग में दिया जाता है, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, बच्चे लोग को दिया जाता है पढ़ाई के आग्रह के लिए। तो ये जो ब्राह्मी घृत है, जब हम मतलब किडनी फेलियर के रोग में देंगे, मतलब उसका जब मतलब मतलब ये लक्षण देखने को मिलता है कि उसको मतलब नींद ना आने के कारण उसके सर में दर्द होने लगता है, तब उसी स्थिति में जब हम ब्राह्मी घृत का प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा हमें प्रयोग मतलब परिणाम मिलता है, लाभ मिलता है। ठीक उसी तरह कभी कभी मतलब ऐसे रोगी आते हैं हमारे पास जो कि मतलब नींद तो नहीं आती किडनी फेलियर के रोगी में, और साथ में उसका पेशाब भी मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब रुक रुक के आता है, और पेशाब की वजह से वो चिंता में मतलब चिंता करते हुए, और उसका मतलब मैं ठीक होगा कि नहीं, मतलब ऐसा चिंता करते करते उसका नींद मतलब नाश हो गया, मतलब निद्रा नाश हो गया। जब मतलब ये परिणाम मतलब मिलता है, ये स्थिति मिलती है, तो उसमें क्या करना है, बृहत ब्राह्मी घृत का प्रयोग करना चाहिए, जो उसको मतलब नींद के मतलब चिंता के कारण नींद का मतलब नाश हो गया है। ऐसी स्थिति में जब बृहत ब्राह्मी घृत का प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। कभी कभी हमारे पास मतलब ऐसे रोगी आते हैं, किडनी फेलियर के रोगी ऐसे मिलेंगे जिसको मतलब नींद तो मतलब गायब हो गई, साथ में मतलब उसको ऐसा लगता है कि उसको खाने की पीने की इच्छा नहीं होती, और वो भूख लगता भी है तो भी मतलब खाता नहीं है, पीता नहीं है। तो बोलता है कि मतलब मरना ही है, तो मतलब मैं अभी मतलब मैं खा पी के मतलब अधिक दिन मतलब मैं कष्ट से तड़पते हुए मतलब क्यों मतलब अधिक दिन मतलब जीऊं, मैं मतलब बिना खाए पिए रहूं तो मैं जल्दी मतलब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो ये मतलब विचार करके मतलब जो रोगी रहते हैं खाना पीना सब छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि भूतराब घृत का मतलब प्रयोग मतलब करना चाहिए। भूतराब घृत का हम मतलब मालिश भी कर सकते हैं, नशे भी दे सकते हैं, उसको मतलब खाने के लिए भी दे सकते हैं। तो उसमें भी मतलब बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है, जिससे मतलब उसका अजीर्ण नाश होता है, अग्निमंद्य नाश होता है, उसको खाने की इच्छा होती है और वो खाता पीता है, तो उसको मन में ये भाव आता है, नहीं मैं क्यों मरूं, मैं अभी मतलब ज्यादा दिन बचूं मतलब जीऊंगा या तो जीऊंगी, मतलब मेरी उम्र जो है मतलब लंबी है, मुझे नहीं मनना है, ये मतलब भाव मतलब उसके मन में फिर आने लगता है। इसके लिए भूतराब घृत का प्रयोग करना चाहिए। मतलब जब इसको मतलब किडनी फेलियर के रोगी में मतलब नींद नहीं आती है और उसके साथ में ज्वर मतलब बुखार के लक्षण देखने को मिलता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, महाभूतराब घृत का प्रयोग करना चाहिए। तो भूतराब घृत का जब मतलब हम प्रयोग करते हैं तो उसका बुखार भी उतर जाता है और साथ में उसका नींद भी अच्छे से आने लगता है। इसके लिए महाभूतराब घृत का मतलब प्रयोग करना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। अभी मतलब ये तो हो गया अंजन के और घृत के कल्प में, मतलब मैंने बता दिया। अभी कुछ आसव अरिष्ट कल्प के विषय में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ऐसा सबसे पहले आता है अश्वगंधारिष्ट। मैंने जैसे बताया कि अश्वगंधा घृत, ठीक उसी तरह अश्वगंधारिष्ट ये मतलब औषधि मतलब बताया गया है। तो अश्वगंधारिष्ट कब देना है, जब उसके मतलब किडनी फेलियर के रोगी को उसका मल भी बंद हो गया, मूत्र भी बंद हो गया, और उसको मतलब जब मतलब वो जोर लगाता है स्वस्थ जाने के लिए, तो उसका फिर मतलब क्या होता है कि वहां पे रक्त गिरने लगता है, चाहे पेशाब के रास्ते हो चाहे मल के रास्ते, रक्त गिरने लगता है और उसके पूरे शरीर में दर्द बना रहता है। और साथ में क्या होता है, उसको अर्श है यानी कि बवासीर की समस्या उसको देखने के लिए मिली है, और पूरे शरीर में सूजन है और उसका हाथ में दर्द है, इतना जोर से दर्द हो रहा है कि वो संभाल नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, अश्वगंधारिष्ट का प्रयोग करना चाहिए। अश्वगंधारिष्ट का प्रयोग करने से क्या होगा, उसका बवासीर भी उसको ठीक कर देगा, जो रक्त गिरता है उसको भी ठीक कर देगा, मल मूत्र का बैग जो मतलब उसको धारण नहीं करना पड़ेगा, मतलब उसका पेशाब मतलब मल मूत्र भी अच्छे से होंगे। मतलब ये अश्वगंधारिष्ट में कहीं लिखा नहीं है, आप देखेंगे भैषज रत्नावली में या तो दूसरे दूसरे ग्रंथों में, आयुर्वेद सार संगम सभी ग्रंथ में देखिए, कहीं भी मतलब नहीं लिखा है कि अश्वगंधारिष्ट का प्रयोग करने से अर्श को ठीक कर देता है। परंतु हमने मतलब इसका अनुभव किया, नींद के ऊपर जब हमने मतलब प्रयोग किया तो उसको मतलब बवासीर था, तो उसका मतलब नींद भी आने लगी और उसका बवासीर भी ठीक हो गया। तब हमने इसको मतलब निश्चय किया कि निर्णय किया कि मतलब अनुमान लगाया कि मतलब जिसमें बवासीर की समस्या रहती है तो उसमें मतलब ये जो नींद की मतलब जो समस्या रहती है तो उसमें अश्वगंधारिष्ट बहुत अच्छा काम करता है। तो अश्वगंधारिष्ट का हमने मतलब प्रयोग जब करते हैं तो हमें मतलब वहां पे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह सारस्वता रेस्ट भी मतलब है, जिसको मतलब सारस्वता रेस्ट हम मतलब नींद के लिए दिया जाता है, परंतु सारस्वता रेस्ट जो बाजार में मिलता है ना वो काम नहीं करता है, क्योंकि सारस्वता रेस्ट के विषय में ऐसा कहा है भेषज रत्नावली में
कि सारस्वतारिष्ट जब पुष्य नक्षत्र हो, पुष्य नक्षत्र के दिन आपको ब्राह्मी का साग मतलब संग्रह करना चाहिए। केवल पुष्य नक्षत्र के दिन ही संग्रह करना चाहिए, और पुष्य नक्षत्र के दिन संग्रह करके उसको मतलब रस निकालना है। उसका जो विधि है मतलब वो बड़ा मतलब विचित्र विधि है, और उसको मतलब स्वर्ण का भस्म या तो फिर मतलब सोने का मतलब शुद्ध सोना मतलब वहां पे ढाल करके मतलब बनाने के लिए कहा है। और उसका मतलब जो 1 महीने में मतलब फिर जब मतलब 28 दिन के बाद में फिर जब पुष्य नक्षत्र आएगा तो फिर उसका मतलब काढ़ा बना करके उसका मतलब सारस्वतारिष्ट का मतलब प्रयोग करना चाहिए। मतलब ब्राह्मी को मतलब ला के रखना है, धूप में छाए में सुखाना है। जब मतलब दूसरा पुष्य नक्षत्र आएगा तो उसका मतलब काढ़ा बना करके फिर दूसरा दूसरा औषधि उसमें मिला करके फिर उसमें शुद्ध सोना या तो फिर स्वर्ण भस्म मिला करके फिर उसको रखना होता है 30 दिन के लिए। फिर उसके 30 दिन के बाद में मतलब यानी कि 1 महीने के पश्चात उसको निकालना होता है, फिर उसको छान करके नितार करके रखना होता है। ये होता है सारस्वतारिष्ट। मतलब सारस्वतारिष्ट बनाने के लिए आपको कम से कम 2 महीना प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। परंतु आजकल जितनी सारी कंपनियां होती है ये क्या करते हैं, 3 दिन में ही मतलब उसको मतलब निकाल देते हैं सारस्वतारिष्ट। इसीलिए सारस्वतारिष्ट का मतलब लाभ हमें परिणाम नहीं मिलता है। इसके लिए मतलब सारस्वतारिष्ट आपको मतलब क्या करना है, आप अपने अपने क्षेत्र में जहां जहां मतलब जो जो मतलब जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में आपके मतलब देखेंगे कि जो वैद्य है आप उनको बोलिए कि मतलब सारस्वतारिष्ट आप हमें बना के दीजिए, परंतु अच्छे से अच्छी गुणवत्ता वाली बना के दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, उस वैद्य को भी रोजगार मिलेगा और आपको अच्छा सर मतलब उत्तम गुणवत्ता वाला सारस्वतारिष्ट मिलेगा। और आपको जैसा ग्रंथों में बताया गया है कि सारस्वतारिष्ट में ये मतलब आपको प्रयोग मतलब लाभ मिलेगा, तो वो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, ये ध्यान में रखना है। अभी मतलब धीरे धीरे क्या करना है, हमें कंपनियों से दूर होना है। मतलब अपने अपने क्षेत्र में वैद्यों को रोजगार देना है। मतलब हम अपने अपने क्षेत्र में ही मतलब औषधि बनाने का सीखना चाहिए। यदि संभव हो तो आप ही मतलब बनाइए अपने घर में, और अपने अपने क्षेत्र की चिकित्सा करिए, लोगों को चिकित्सा करिए, लोगों को चिकित्सा दीजिए। और इससे क्या होगा, आयुर्वेद का प्रचार भी होगा, प्रसार भी होगा, लोग भी अच्छे से स्वस्थ होंगे। तो एक एक रोगों के मतलब लक्षण के ऊपर पूर्व उपसय अनुपसय संप्राप्ति ये सब मतलब कैसे क्या करना है वो सब हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। पहले शरीर क्रिया, फिर उसके बाद में शरीर रचना, फिर काल ज्ञान, फिर नाड़ी कैसे देखना है उसके विषय में चर्चा करेंगे। नाड़ी के ऊपर तो हमारा 6 महीने का मतलब सत्र चलेगा। मतलब चाहे कोई विश्वास करे या न करे, केवल मतलब 6 महीने का सत्र से ऐसा चलेगा कि आप मतलब हर कोई नाड़ी देखना सीख जाएंगे। मतलब ये नाड़ी आता है तो ये कौन सा रोग है, ये सब आपको मतलब पता चल जाएगा केवल नाड़ी देखने मात्र से। वो सब हमारा मतलब सत्र में आगे आगे सब मतलब होगा। इसलिए मैंने कहा कि 10 साल लगेंगे पूरे मतलब तरह से वैद्य बनने के लिए। इसलिए 10 साल आप सब मतलब प्रतिदिन 1.5 घंटा 7:30 से 9 बजे तक, या तो हो सकता है कि आगे चल करके शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक मतलब ये मतलब समय हो जाए। तो जैसा भी हो प्रतिदिन आपको 1.5 घंटा समय देना है। तो धीरे धीरे ऐसा मतलब वैद्य बनेंगे जैसे पहले गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर ऋषि मुनि मतलब शिक्षा देते थे, उस आधार पर आप मतलब वैद्य बनेंगे। और आपसे टक्कर लेने वाला दुनिया का कोई भी वैद्य आपसे टक्कर लेने के लिए मतलब सामने नहीं आएगा। मतलब ये ध्यान मतलब मान के चलिए। तो जो भी है ये मतलब हम जब मतलब इसका प्रयोग करते हैं सारस्वतारिष्ट का, तो भी उसमें हमें मतलब फायदा मिलता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है सर्पगंधारिष्ट। सर्पगंधारिष्ट जो है ये हम उसमें प्रयोग करते हैं जब किसी का हाई बीपी उठ जाता है और उसको नींद नहीं आती, तो उसमें मतलब ये तो प्रयोग किया जाता है। परंतु जब हमने मतलब किडनी फेलियर के रोगी में दिया है सर्पगंधारिष्ट, ये भी सर्पगंधारिष्ट कोई कंपनी शायद बनाती है, परंतु बहुत से वैद्य लोग मतलब बनाते हैं सर्पगंधारिष्ट। तो सर्पगंधारिष्ट का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब नींद बहुत अच्छी आती है, और उसको मतलब वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता, परंतु एकदम मतलब अंदर से आनंद की मतलब ओतप्रोत उसको अनुभव होने लगता है। तो इसमें सर्पगंधारिष्ट का भी हम उसमें प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है तक्रारिष्ट। ये तक्रारिष्ट मतलब ये अधिकतर मतलब किस में दिया जाता है, अर्श रोग में दिया जाता है, या तो फिर मतलब ग्रहणी रोग में दिया जाता है, भगंदर में दिया जाता है, परिकर्तिका में दिया जाता है। फिर मतलब उसमें जब मतलब भूख नहीं लगता, अजीर्ण रोग में, अग्निमांद्य रोग में, शरीर में दाह होता है तो उसमें दिया जाता है। परंतु जब मतलब किडनी फेलियर के रोग में मतलब जब उसको मतलब अजीर्ण अग्निमांद्य या तो दूसरे दूसरे लक्षण के साथ में बवासीर के साथ में यदि मतलब निद्रा नाश हो, तो तक्रारिष्ट का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें भी मतलब बहुत अच्छा नींद आती है। क्योंकि तक्रारिष्ट से कफ की मात्रा बढ़ने लगती है शरीर में। जैसे ही कफ की मात्रा बढ़ने लगती है तो उसको धीरे धीरे नींद आने लगती है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि किडनी फेलियर के रोगी में मतलब जब नींद नहीं आती है तो तक्रारिष्ट भी मतलब काम करता है, परंतु ये सच में काम करता है। आप इसका मतलब सेवन करने के लिए दीजिए रोगी को, फिर देखिए आयुर्वेद का चमत्कार। मतलब सच में तक्रारिष्ट से नींद आता है कि नहीं।
मतलब हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी को 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन या तो 7 दिन लगे, परंतु सच में नींद आता ही आता है। आप इसका प्रयोग करके देखिए। ये जो मतलब अश्वरिष्ठ जो कल्प था, ये मैंने बता दिया। अभी कुछ दूसरा मतलब कल्प है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसमें अभी हम मतलब देखते हैं कि इसमें जो नस्य कल्प है, मतलब नस्य क्या क्या देना है, तो उसमें मतलब जो बताया गया है मैं वो बताऊंगा। तो नस्य देने के लिए ऐसा कहा गया है कि सबसे पहले गिरिकर्णी मूल नस्य, ऐसा मतलब नस्य करके आता है। ये नस्य कब देना चाहिए? जब मतलब किडनी फेलियर के रोगी में जब मतलब नींद का मतलब नाश हो जाए और उसके साथ में ऐसा लगने लगे कि उसके मन में ये मतलब विचार आने लगे, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ था, मैं ठीक था, शायद मतलब वो उससे मेरा झगड़ा हो गया था, शायद उसने मतलब मेरा कुछ तंत्र कर्म किया है, मुझे तांत्रिक मतलब किसी तांत्रिक से मिलकर के उसने मुझे मतलब ऐसा जादू टोना काला तो मतलब जादू ऐसा कुछ करवाया है, तभी तो मतलब मतलब मैं रोगी पड़ गया, नहीं तो मैं बिल्कुल स्वस्थ था, ऐसा नहीं था, मैं ऐसा था वैसा था, मतलब वो स्वयं मतलब बताने लग जाता है। मतलब उसको किसी ने मतलब जादू टोना काला जादू टोना ऐसा कुछ किया नहीं है, परंतु उसके मन में ये भ्रम आ जाता है कि उसने मतलब किसी ने मुझे ज्यादा जादू टोना कर दिया है, तो इसके लिए मतलब मेरा किडनी फेलियर हो गया है और मुझे नींद नहीं आ रही। जब ये मतलब रोगी के मुंह से आपको सुनने को मिले, तो आप मतलब क्या करना है, दूसरा कोई औषधि प्रयोग नहीं करना है कि मतलब ये किडनी फेलियर के रोगी को मतलब नींद आने के लिए सीधा आपको क्या करना है, गिरिकर्णी मूल योग नस्य का मतलब प्रयोग करना है। तो गिरिकर्णी मल्ल योग मतलब नस्य का जब प्रयोग करेंगे, तो ये जो मतलब उसके मन में जो भ्रम है कि मतलब मुझे किसी ने कुछ कर दिया, मतलब किसी ने कुछ ज्यादा मतलब काला जादू टोना ऐसा कुछ कर दिया, तो उसका धीरे धीरे वो भ्रम दूर हो जाता है, मतलब वो इसको मतलब भूलने लगता है। फिर उसको मतलब क्या होता है कि उसको मतलब धीरे धीरे नींद की मतलब जो समस्या है, नींद आने लगती है। इसके लिए गिरिकर्णी मूल योग जो नस्य है उसका देना चाहिए। ठीक उसी तरह कभी कभी मतलब ऐसा मतलब रोगी देखने को मिलता है उसको, कभी कभी ऐसे रोगी हमें देखने को मिलता है जो रोगी जो है वो ऐसे मतलब हॉस्पिटल में है या तो घर में है, तो सामने मतलब बोला कि मतलब जो आसपास कोई होगा ना तो उसको बुलाते हैं, तो ऐसा मतलब उनको यम को दो दूत ऐसा मतलब दिखाई देने लगते हैं। वो बोलते देखो देखो वो मुझे बुला रहा है या मुझे बुला रही है, वो मुझे लेने के लिए आया है, तुम मुझे मतलब मेरे पास ही रुको। मतलब वो घबराते हुए बोलने लगता है, बोले देखो देखो वो मुझे लेने आया है, यम का दूत है, वो मुझे बुला रहे, ऐसा मतलब जो घबराते हुए जो मतलब बोलते हैं किडनी फेलियर के रोगी में, मतलब जो रोगी मतलब ऐसा बोलते हैं, तो उससे में मतलब क्या करना है, एक औषधि मतलब गद निग्रह में एक मतलब बहुत अच्छा मतलब नस्य बताया गया है, जिसका नाम है ग्रह उपशमन अर्थ नस्यम। मतलब जिनको मतलब ग्रह बाधा से मतलब ये दैव व्यापाश्रय चिकित्सा के अंतर्गत गद निग्रह में ये औषधि बताया गया है। तो शास्त्र का नाम है, आयुर्वेद का ग्रंथ का नाम है गद निग्रह। तो उसमें ये औषधि बताया, नस्य बताया है, और नस्य का नाम है ग्रह उपशमन उपशमन अर्थ नस्यम। ये मतलब इसको मतलब एक साथ में बोलेंगे तो ऐसा होता है कि ग्रहोपशमनार्थ नस्यम, ऐसा उसका नाम है। तो ग्रह उपशमन अर्थ नस्यम, इसका जब हम मतलब नस्य देते हैं तो उसको जो मतलब दिखाई देने लगते हैं ना, दो यमदूत, 4 यमदूत उसको बुला रहे हैं या तो बुला रही है या तो उसको लेने के लिए आए, वो सारे मतलब अदृश्य हो जाते हैं, मतलब वो फिर उसको दिखाई नहीं देते, और उसका जो मतलब भ्रम है वो भ्रम भी दूर हो जाता है और उसको बहुत अच्छी नींद आती है। तो इसके लिए यहाँ पे मतलब ये नस्य का मतलब प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इसी तरह मतलब और एक मतलब नस्य है जिसको मतलब ऐसा बोलते हैं कि पिपल्यादि प्रथमन नस्यम। ये मतलब कम मतलब देना चाहिए जिसको मतलब जिसका मन व्याकुल रहता है, चित्त व्याकुल रहता है, मतलब वो घर में जब मतलब रोगी को लेकर आते हैं तो बोलते हैं कि नहीं मुझे मतलब हॉस्पिटल लेके चलो, वो हॉस्पिटल मतलब ये डॉक्टर को दिखाओ, फिर मतलब ये डॉक्टर को एक डॉक्टर को दिखाते हैं तो बोले ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, दूसरे डॉक्टर को दिखाओ। मतलब उनका मन बड़ा व्याकुल रहता है। जब ये मन व्याकुल रहता है तो बार बार बोलते हैं मुझे ये समस्या है, मुझे वो समस्या है, मुझे डॉक्टर को दिखाओ, वैद्य को दिखाओ, यहाँ पे लेके जाओ वहां पे लेके जाओ। ये जो बार बार मतलब ये जो शिकायत अभियुक्त मतलब करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, पिपल्यादि प्रशमन नस्य का मतलब प्रयोग करना चाहिए। जब ये लक्षण आपको देखने को मिले तो उसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। ये मतलब जो शिकायत करते हैं वो फिर वो शिकायत नहीं करते, अभियोग नहीं करते। ठीक उसी तरह और एक मतलब अच्छे है जिसको मतलब किडनी फेल्योर के रोगी में जब उसके मतलब शरीर में मतलब उसके पूरे सर में जलन होता है, दर्द रहता है, गर्मी रहता है, और सर में मतलब गर्मी और दर्द के कारण उसको मतलब नींद मतलब गायब हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, पुंड ये पुंड स्वेदानी पुंड स्वेदा पुंड पुंड स्वेदादि नस्यम करके एक औषधि है, पुंड स्वेदादि नस्यम। इसका मतलब जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है।
ठीक उसी तरह मतलब किसी किसी रोगी को देखेंगे, उसको दिन में 1-2 घंटा मतलब नींद आ जाएगी। मतलब थोड़ा कुछ मतलब भोजन करने के बाद में 12-1 बजे या तो 2 बजे ऐसा 1-आध घंटा नींद आ जाएगी। फिर मतलब पूरी रात भर वो नींद नहीं आएगी। वो मतलब पूरे शरीर में उसको दर्द होने लगता है। फिर वो मतलब बोलता है या तो मतलब बोलती है कि मेरे पास बैठो रात भर, मुझे मतलब ऐसा दर्द होने लगता है, मतलब हाथ पैर में मतलब दर्द होने लगता है, तुम मतलब मेरे हाथ पैरों को दबाओ। मतलब ऐसा बोलने लगती है, मतलब ना उस खुद सोते हैं, ना दूसरों को मतलब घर वालों को सोने के लिए देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि भूतन्माद नाशक नस्य, ये मतलब प्रयोग करना चाहिए। तो उनको मतलब जो दिन में जो नींद आती है, दिन में नींद आना बंद हो जाता है। और जो वो जो मतलब रात में नींद आती है 1-आध घंटा, मतलब 1-2 घंटा नहीं, कम से कम 4 घंटा, 3 से 4 घंटा उनको अच्छी नींद आती है। तो ये मतलब ये नश्य देने का अर्थ ये है कि घर वाले तो मतलब दिन में सोते नहीं होंगे, मतलब बाहर जाना होगा रोजगार के लिए, काम के लिए, या तो किसी कारणवश, या तो मतलब वो दिन में मतलब रोगी सो जाते हैं, ये मतलब ये लोग नहीं सोता है घर वाले। तो वो दिन रात भर वो सोते नहीं है, या तो सोते नहीं है, ये मतलब घर वालों को सोने नहीं देते। तो जब मतलब भूतोन्माद नाशक मतलब नशे का जब प्रयोग करते हैं, तो रोगी को दिन में नींद नहीं आती, रात को बहुत अच्छे से नींद आती है 3-4 घंटे। तो वो जो घर वाले हैं वो भी आराम से 5 घंटे आराम से सो सकेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए इसको भूतोन्माद नाशक नस्य है, इसको मतलब इसका प्रयोग करना चाहिए। ये तो मतलब हो गया नस्य प्रकरण। अब मैं आप लोगों को कुछ मतलब कुछ कषाय कल्प में मतलब बताऊंगा। कषाय कल्प यानी कि ये जो मतलब काढ़ा होता है, इसका मतलब काढ़ा का या तो कुछ मतलब कषाय का ये मतलब बताऊंगा। तो सबसे पहले मतलब कषाय बताया गया है धवादि कषायम। धवादि मतलब कषाय मतलब ऐसा बताया है कि धवादि कषायम का कभी कभी मतलब रोगी को, किडनी रोगी को, उसको मतलब नींद तो आती नहीं है, परंतु उसके चेहरे में या तो शरीर में कहीं ना कहीं घाव बन जाते हैं, मतलब घाव के लक्षण भी मिलते हैं और उसको नींद में मतलब नहीं आती। तो ऐसी स्थिति में धवादि नस्य मतलब धवादि कषायम का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह ब्रह्मादि स्वरसम कषायम, मतलब ये जो ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, जटामांसी है, महामांसी है, मुरामांसी है, फिर मतलब अजवाइन है, अजमोदा है, फिर तुलसी है, ऐसे मतलब बहुत सारे मतलब उसमें जड़ी बूटी डाल करके उसका मतलब गोखरू, पुनर्नबत, गिलोय, ये सब डाल करके उसका मतलब काढ़ा बना करके उसको पीने के लिए दिया जाता है, शहद मिला करके। तो उसको जब इसका मतलब प्रयोग करने के लिए दिया जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसको नींद आने लगती है। इसके लिए इसका मतलब प्रयोग करना चाहिए। ठीक उसी तरह और एक मतलब कषाय है जिसका नाम है आमलक्यादि कषायम। आमलक्यादि कषाय यानी कि उसमें हरड़, बेहड़ा, आंवला, फिर उसमें ब्राह्मी, फिर जटामांसी, ये मतलब मिला करके अजमुदा के साथ में मिला करके उसको पीने के लिए दिया जाता है। तो आमलक्यादि कषायम का मतलब इसको काढ़ा मतलब बना करके जब दिया जाता है, तो उसको भी बहुत अच्छा नींद आती है। इसके लिए इसका मतलब प्रयोग करना चाहिए। ठीक उसी तरह दसमूला रिष्ट, दसमूला रिष्ट भी मतलब हम इसको प्रयोग में मतलब ले सकते हैं। फिर दसमूल काढ़ा, दसमूल कषायम, ये भी मतलब है हम इसमें मतलब प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें भी हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह अब मैं कुछ चूर्ण कल्प में आप लोगों को बताऊंगा कि आयुर्वेद में क्या क्या चूर्ण बताया गया है, जो कि मतलब सच में बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। तो सबसे पहले बात करता हूँ जिसका नाम है सारस्वत चूर्ण। सारस्वत चूर्ण जो है बच्चों को दिया जाता है स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए। परंतु जब मतलब किडनी फेलियर के रोगी में जब हमने मतलब ये चूर्ण कर दिया जाता है सारस्वत चूर्ण, तो उसमें भी हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है, ये ध्यान रखना है। फिर मतलब कभी कभी मतलब किडनी फेलियर के रोगी में हेमोग्लोबिन कम रहता है, नींद नहीं आती है, और वो मतलब उसके सर में दर्द होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, द्राक्षादि चूर्ण करके एक औषधि आती है, तो द्राक्षादि चूर्ण का हम उसमें प्रयोग कर सकते हैं, यह ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह और एक मतलब औषधि है जिसका नाम है विजय चूर्णम। ये भी मतलब गद्य निग्रह में और चक्रपाणि जी ने अपने चक्रदत्त ग्रंथ में बताया गया है। तो इसमें मतलब क्या करना है, जब मतलब विजय चूर्ण का जब मतलब किडनी के मतलब रोगी को नींद नहीं आती, हेमोग्लोबिन कम रहती है, लिवर मतलब कुछ खराब है, उसको बार बार हिचकी आती है, या तो फिर मतलब थोड़ा खांसी है, मतलब सांस फूला हुआ ऐसा लगता है, थोड़ा बुखार जैसा लक्षण भी मतलब लगता है, दिखने को मिलता है, और साथ में बवासीर भी है। जब इतना सारा जब मतलब लक्षण आपको एक साथ मिले और उसको छाती में, सीने में दर्द हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, विजय चूर्ण का मतलब हमें इसमें प्रयोग करना चाहिए। थोड़ा मतलब गरम मतलब कितना मात्रा में लेना है, 2 ग्राम की मात्रा में लेना है। थोड़ा हल्का सा गुनगुना मतलब पानी लेना है, आधा गिलास उसमें मिलाना है, और एरंडी तेल के साथ में मतलब मिला करके उसको सेवन करने के लिए देना है। एरंडी का तेल 2 चम्मच उसमें मिला करके देना चाहिए। तो उसमें मतलब पेट भी अच्छे से साफ हो जाता है और उसको मतलब नींद भी बहुत अच्छे से आ जाता है।
ठीक उसी तरह ये जो मतलब जो भांग होता है ना, भांग गांजा जो ऐसा बोलते हैं, जो भगवान भोलेनाथ के नाम पर मतलब सब मतलब चिलम से भर करके उसका सेवन करते हैं। ये तो भगवान भोलेनाथ तो सेवन करते ही नहीं, वो तो मुझे नहीं मालूम, परंतु आयुर्वेद में भांग को बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छा औषधि माना है। तो जब मतलब किडनी फेलियर के रोगी में जब नींद मतलब नाश हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, भांग को थोड़ा भून लेना है। मतलब उसको शोधन करने की विधि उसको बताया गया है। तो उसको मतलब भून लेना है सबसे पहले, और भून करके क्या करना है उसको मतलब रात्रि के समय शहद मिला करके 1-1 ग्राम की मात्रा में सेवन करना है भांग के मतलब चूर्ण को। तो उसमें मतलब देखेंगे धीरे धीरे उसको नींद आने लगेगी। तो ये मतलब चूर्ण कल्प में मतलब जो भी था वो मैंने बताया। हाँ, और एक मतलब कल्प है, उसका नाम है उपोदिकादि मतलब चूर्ण। ये उपोदिकादि चूर्ण भी 1 से 2 ग्राम मतलब मात्रा में मतलब लेना है, और उसको शहद के साथ में मिला करके सेवन करना है। तो उसमें बहुत अच्छा नींद आ जाती है। मतलब ये किडनी फेलियर के रोगी को बहुत अच्छा नींद आता है। ठीक है, उसी तरह मतलब और अभी मतलब नस्य हो गया, और आसव कल्प हो गया, अरिष्ट कल्प हो गया, चूर्ण कल्प हो गया। अभी मैं कुछ रस कल्प के विषय में बताऊंगा। रस यानी कि पारद गंधक से मतलब जो बना हुआ जो औषधियां होती है, उसके विषय में मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले औषधि आती है चंड भैरव रस। चंड भैरव रस जो है आप लोगों को पता है, ये मतलब अपस्मार रोग में दिया जाता है, अपस्मार रोग में, उन्माद रोग में। तो परंतु ये जो मतलब किडनी फेलियर के रोगी में जब निद्रा नाश के समय इसका प्रयोग किया जाता है, तो भी उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और एक औषधि है जिसका नाम है चतुर्भुज रस। चतुर्भुज रस ये विशेष रूप से ये स्त्रियों के रोग में दिया जाता है। जब स्त्रियों के रोग में मतलब प्रदर रोग हो जाता है, या तो फिर गर्भाशय विकार हो जाता है, ये स्वर्ण कल्प में आता है चतुर्भुज रस। परंतु चतुर्भुज रस जब हम मतलब किडनी फेलियर के रोगी में मतलब जब निद्रा का नाश हो जाए, तो जब हम मतलब उसमें चतुर्भुज रस देते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। चतुर्भुज रस का 1-1 ग्राम जो है 2200 रुपये मतलब आता है 1 ग्राम का। ये थोड़ी महंगी आती है क्योंकि उसमें स्वर्ण भस्म मतलब पड़ा हुआ रहता है, ये स्वर्ण कल्प उसको मतलब कहा जाता है। तो चतुर्भुज रस जो है कोई गरीब व्यक्ति उसका मतलब सेवन नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बहुत महंगा है। क्योंकि 1 ग्राम जो है एक दिन में ही मतलब 1 ग्राम मतलब सेवन हो जाएगा। तो फिर वो कैसे सेवन कर सकता है, मतलब 1 ग्राम मतलब एक दिन में हो जाएगा, या तो फिर मतलब मान लीजिए उसका आधा आधा मतलब मात्रा में देंगे, तो आधा आधा ग्राम होगा तो महीने में 15 15 ग्राम हो जाएगा। तो 15 दिन मतलब हो जाएगा, तो उसका तो 15 ग्राम का कितना 33,000 रुपया तो ऐसे ही हो गया उसका। तो इसके लिए कोई गरीब व्यक्ति उसका सेवन नहीं कर सकता, ये धनी लोगों के लिए है। तो चतुर्भुज रस का जब हम प्रयोग करेंगे किडनी फेलियर के रोगी में, निद्रा नाश में, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है चतुर्मुख रस। ये भी स्वर्ण कल्प में ही मतलब बताया गया है। तो चतुर्मुख रस मतलब जब हम मतलब देते हैं, तो भी उसमें बहुत अच्छा नींद आती है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है चैतन्य उदय रस। ये आयुर्वेद सार संग्रह और भेषज रत्नावली में बताया गया है। तो चैतन्य उदय रस का जब हम मतलब प्रयोग करते हैं, तो उसमें भी हमें बहुत अच्छा नींद आती है। ठीक उसी तरह और एक मतलब औषधि है जिसका मतलब भेषज रत्नावली में तांडव रोग के अधिकार में बताया गया है, जिसका नाम है तांडवारी लोहम। ये लोह कल्प में मतलब बताया गया है। तो जब हम मतलब तांडवारी लोह का जब हम मतलब प्रयोग करते हैं, तो उसमें भी हमें बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलता है। ठीक उसी तरह और एक मतलब औषधि है अनिद्रा गजकेसरी रस। ये मतलब पारद गंधक से मतलब मिला हुआ है। मैंने पहले बताया अनिद्रा गजकेसरी बट्टी, वो बट्टी कल्प में, गुट्टी कल्प में मतलब बताया गया है, और ये रस कल्प में बताया गया है अनिद्रा गजकेसरी रस। ठीक उसी तरह और एक मतलब औषधि है जिसका नाम है अनिद्रा महागज केसरी रस। तो वो भी मतलब इससे और अच्छा मतलब फायदा मिलता है, मतलब अधिक पावरफुल है, अधिक पोटेंसी वाला है। तो हम उसमें इसका भी मतलब प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह और एक मतलब औषधि है जिसका नाम है अनिद्रा गजांकुश रस। ये भी मतलब हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। और एक मतलब चूर्ण कल्प में बताया गया है जिसका नाम है अनिद्रा गजसिंह। अनिद्रा गजसिंह भी, ये भी मतलब चूर्ण कल्प में है। इसको भी जब मतलब 1-1 ग्राम की मात्रा में, जब गुलाब की मतलब सॉरी 2-2 ग्राम की मात्रा में गुलाब जल के साथ में जब हम मतलब सेवन करते हैं, तो उसमें भी मतलब हमें किडनी फेलियर के रोगी में बहुत अच्छा नींद आती है। ठीक उसी तरह अनिद्रा भंजन रस करके एक औषधि आती है। इसका मतलब अनिद्रा भंजन रस कब देना है, जब मतलब रोगी दिन ब दिन पतला होता जाए, और उसका मतलब वजन कम होता जाए, और उसको मतलब शरीर में हेमोग्लोबिन की मात्रा कम होता जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, निद्रा का मतलब नींद की कमी हो, तो अनिद्रा भंजन रस का प्रयोग करने से बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह अनिद्रा हर चूर्ण करके मतलब एक चूर्णी है,
अनिद्राहार चूर्ण करके, ये मतलब जब हम मतलब इसका प्रयोग करते हैं तो भी मतलब हमें उसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। ये मतलब ध्यान ध्यान देने वाली बात है। ठीक उसी तरह और एक मतलब औषधि है जिसको हम मतलब ब्राह्मी चूर्ण मतलब जानते हैं। ब्राह्मी चूर्ण ये मतलब हर कोई मतलब ब्राह्मी जो पौधा होता है उसका ही मतलब ये औषधि है जिसका नाम है ब्राह्मी चूर्ण। तो ब्राह्मी चूर्ण का मतलब जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह अनिद्रा हर योग करके मतलब एक औषधि है, तो उसमें भी मतलब बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। ये मतलब ध्यान में रखना है। तो और एक मतलब बात बता दूं, 12 वर्ष पुराना मतलब जो गुड़ होता है, मतलब 12 साल पुराना गुड़ यदि एक एक चम्मच की मात्रा में मतलब दिन में 3 बार 4 बार यदि हम मतलब सेवन करने के लिए देंगे किडनी फेलियर के रोगी को, जो नींद की मतलब नाश हो गया है, तो ये जो मतलब मैंने जितने सारे औषधि बताया है वो कोई भी औषधि आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये ध्यान में रखना है। परंतु ये शुगर से बना हुआ गुड़ नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक रूप से जो गन्ने का जो जड़ है, गन्ने का जड़ बोल रहा हूँ, गन्ने का जो रस से बना हुआ जो गुड़ है उसका मतलब होना चाहिए, प्राकृतिक रूप से बना हुआ होना चाहिए। तो केवल पुराना गुड़ जो है वो 12 साल पुराना होना चाहिए। 12 साल पुराना गुड़ यदि आप लोगों को मिल जाए तो मैंने जितने सारे जो औषधि बताया ये सारे औषधि का आपको कोई मतलब आवश्यकता ही नहीं है। ये ध्यान में रखना है। ये केवल पुराना गुड़ केवल देंगे ना तो धीरे धीरे उसको एक एक चम्मच की मात्रा में जब हम मतलब प्रयोग करेंगे तो भी उसमें हमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलेगा, मतलब उसको नींद आएगा। ये ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह और एक मतलब औषधि है जिसका नाम है ऐसा मतलब भूतराव रस करके मतलब नाम है। भूतराव रस करके भी मतलब ये प्रयोग भी जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो भी इसमें हमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक मतलब औषधि है जिसका नाम है कमल कंदादी रस। कमल कंदादी रस मतलब कमल कंदा जो होता है मतलब कमल मतलब जो फूल का जो कंद होता है, जड़ होता है, उसका चूर्ण के मतलब रस से मतलब पारद गंधक को मतलब कजली बना करके जब उसके मतलब भावना बार बार भावना मतलब कम से कम 47 बार या तो 45 बार भावना दे करके उस कजले को जब 1-1 ग्राम की मात्रा में सेवन करते हैं तो भी हमें मतलब धीरे धीरे नींद आने लगती है। तो ये जितना सारा मतलब जो औषधि था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा मतलब लगा होगा और ये मतलब आप लोग इसका प्रयोग भी करिए और इसका लाभ भी मतलब उठाइए। तो जितना मतलब मैंने बताना था, जानकारी थी, मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी मैं अपनी व्याख्यान को यहाँ पे बंद करता हूँ, विराम देता हूँ। आप लोगों को यदि कोई और दूसरा अनुभव है तो वो भी बताइए, या तो और कोई मतलब शंका है तो प्रश्न करिए। वंदे मातरम। लेकिन मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जो लोग म्यूट पे नहीं है वो लोग उनमें से किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। नमस्ते भैया जी। भाई जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। भैया मुझे भैया कुछ प्रश्न मुझे कुछ पूछना नहीं है, बट ये बताना है कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना नेक काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। कई लोग आपके थ्रू से ठीक भी हो रहे हैं, तो उसके लिए बस आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ बस भैया। देखिए धन्यवाद जो है मुझे मत दीजिए, ऋषियों को दीजिए, जो ऋषियों ने इतना सारा ज्ञान हमें छोड़ के गए। बराबर। लेकिन आप तो मैं माध्यम है केवल ना। ऋषियों का ज्ञान ही मतलब मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, मेरा इसमें जी कोई जी, भूमिका नहीं है। मेरा आप अपना कोई ज्ञान माध्यम है। नहीं है। जी जी भैया। और सबसे पहली बात तो ये है कि 1.5-1.5 घंटा आप जो धीरज के साथ में धैर्य धारण पूर्वक यहाँ पे समय दे रहे हैं और इसका प्रयोग कर रहे हैं एक विश्वास के साथ में, एक भरोसे के साथ में, आशा के साथ में, हाँ ये सच में आयुर्वेद की औषधि से ठीक होता होगा, आप लोग जो इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र है, मैं नहीं। किसी और का कोई प्रश्न है तो कृपया उपस्थापना करिए। अपना करिए। भैया जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। भैया जी एक छोटा सा सवाल था कि कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं जैसे सर्पगंधा, ये सारी दवाइयाँ उनको खाने के बाद बहुत जलन होती है, कई लोगों को मतलब छाती में जलन होती है बहुत ज्यादा। तो उसका क्या उपचार है, उसके लिए क्या किया जाए? जी बहुत जी अच्छा उपचार बहुत है। अच्छा उपचार है। जी इसमें मतलब ऐसा कहा गया है कि जब मतलब आपने सर्पगंधा या अश्वगंधा दूसरे दूसरे जब आपने औषधि सेवन किया है, यदि आपको मतलब सीने में दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, तो तुरंत समझ जाइएगा कि आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है।
और उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको मतलब गुनगुना मतलब पानी पी लेना है, दूध मिला घी मिला करके। तो जैसे ही मतलब घी मिला करके आप सेवन करेंगे, या तो फिर मतलब मुनक्का होगा आपके पास में, एक लगभग लीजिए 10 मुनक्का, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच आपको लेना है सौंफ। सौंफ लेकर के इसको मतलब क्या करना है, काढ़ा बना लेना है आधा गिलास पानी में, या तो 2 कप पानी में। जब आधा बचे तो उसको छान करके पी लेना है। तो ये प्रयोग करिए, आपको सर्पगंधा हो, अश्वगंधा हो, महाश्वगंधा हो, जो भी मतलब औषधि के सेवन से शरीर में या तो सीने में जलन हो रहा है, पेट में जलन हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा, एक ही बार में ठीक हो जाएगा। यदि इतना सब मतलब नहीं कर सकते तो आपके पास में धनिया होगा, तो धनिया को चबा चबा के उसका रस मतलब निकलने का प्रारंभ कीजिए, तो उससे भी आपका जो मतलब जलन है वो पूरे शांत हो जाएगी। जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जी जी, वंदे मातरम। भैया मेरा एक सवाल है। हाँ जैसे जी। किसी ने लीवर का एलएफटी टेस्ट करवाया है, उसके लीवर में ना जलन होती है और उसकी वजह से बीपी भी उसका हाई रहता है, तो इसके लिए क्या उपचार है? 29 ईयर से मेल है, जी अनमेरिड है। जी, उसमें क्या करना है, आयुर्वेद की एक औषधि आती है स्वर्णकल्प की, जय मंगल रस। उसमें जय मंगल रस दीजिए आरोग्य वर्धिनी बट्टी के साथ में, कुमारिया सब दीजिए अनुपान में, या तो फिर मतलब नॉर्मल मिट्टी के मटके का पानी उसको सेवन करने के लिए दीजिए अनुपान के रूप में, बराबर। जय मंगल की जी 2 गोली, आरोग्य वर्धिनी बट्टी 2 गोली। चाहे तो आप कुमारिया सब 10 चम्मच ले सकते हैं, या तो कुमारिया सब ना मिले तो आप मतलब मिट्टी के मटके का पानी से उसका सेवन करने के लिए दीजिए, दिन में 3 बार। तो देखेंगे जी, धीरे 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 उनका मतलब पूरा ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरा है वैद जी के, ये जो मैंने ना एक बार खबर पढ़ी थी कि लेट 90s में, मतलब 98-99 में इन्होंने एक गाय की क्लोनिंग कर ली थी। एक तो ये जर्सी की, ऐसा कुछ पढ़ा मैंने कहीं पे। दूसरा, जो महाभारत में भी क्लोनिंग की बात है, जो कौरवों वाली 100 भाई हैं जो, तो इसके ऊपर आपने जो भी पढ़ रखा है क्लोनिंग के ऊपर, ह्यूमन क्लोनिंग के ऊपर, तो वो थोड़ा बताइए। और टाइम मैगजीन जो है उसका आई थिंक 2000 या 2001 का कवर है, एक महीने का, जिसमें उन्होंने बोल दिया था कि हाँ क्लोनिंग पॉसिबल है। जानवरों की तो क्लोनिंग कर ही चुके हैं, चूहों की, खरगोशों की। तो थोड़ा बताइएगा अगर इसके ऊपर जो भी है ग्रंथों में। आपका प्रश्न तो मैं समझ ही नहीं पाया कि आपने क्या कहा। क्लोनिंग क्लोनिंग मतलब कॉपी, जैसे सेम टू सेम बनाना। मतलब जैसे एक खरगोश है, ठीक है, जी, जो भी जैसा भी वो दिखता है सेम टू सेम वैसा बना देना लैब में। इसके बारे में तो मेरा कोई जानकारी नहीं है, तो मैं बता नहीं सकता इसके हाँ, विषय में। नहीं ये बोलते हैं ना महाभारत में कि क्या था वो, जो 100, दीपक भाई वो क्या बोलते हैं, मैं शब्द नहीं समझ आ रहा मेरे को। क्या 100 बोल रहे हैं भैया? अरे वो जो बोलते, कौरव कौरव सो कौरव। हाँ हाँ हाँ, भैया धृतराष्ट्र के पुत्र जो थे वो 100 जो टेस्ट ट्यूब बेबीज थे उनके बारे में पूछ रहे हैं, जो उन्होंने अपने कोख से जन्म नहीं दिया था, बाहर किसी दूसरी विधि से जन्म दिया था। जी जी, अच्छा, उसके उसके विषय में पूछ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो तो मतलब पुराण में वर्णित थे, महाभारत में वर्णित थे। तो इसमें मतलब आयुर्वेद के साथ में उसका मतलब इतना तो संबंध नहीं है, परंतु कुछ संबंध है। मैं बताना चाहता हूँ कि जो मतलब जो गांधारी है, उनका मतलब कुंती का जब युधिष्ठिर पुत्र जन्म हो गया था, तो वो ईर्ष्या से मतलब वो पागल हो गई थी, ईर्ष्या से जल रही थी। तो उन्होंने मतलब महर्षि वेदव्यास जी की जब पूजा की, अर्चना की, तो उन्होंने बोल दिया कि चलो ठीक है, तुम्हारा भी मतलब संतान होगी। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक संतान नहीं, मुझे 100 संतान चाहिए। तो उन्होंने तथास्तु कह दिया था। तो उन्होंने फिर मतलब 100 संतान को मतलब वो गर्भवती बनी। तो लगभग मतलब बहुत मतलब समय निकल गया। मतलब कितना समय उसमें लिखा है महाभारत में, मुझे स्मरण नहीं है। तो समय निकल जाने के बाद में फिर जब मतलब उनका जन्म नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या किया, अपने कोख में ही मतलब वो प्रहार करने लगी, मतलब मुसल से। तो फिर उसमें से क्या हुआ, एक मांस का टुकड़ा निकला। तो अपने मांस के टुकड़ों को वो मतलब काट करके फेंक देने के लिए वो मतलब निकल रही थी। तो इतने में महर्षि वेद व्यास को पता चल गया, क्योंकि वो महर्षि भगवान जो है, भगवान की विष्णु के अवतार थे। तो वहां पे आए, फिर वो अपने मतलब कुछ अभिमंत्रण करके कुछ अपने शिष्यों के हाथों से
कुछ जड़ी बूटियों का रस उसमें मिश्रण करके उनका 100 टुकड़ा करवाया। 100 टुकड़ा कराने के बाद में फिर मतलब गांधारी ने चुपके से क्या किया, उसमें से एक टुकड़े को, बड़ा टुकड़े को छोटा टुकड़े में मतलब कर दिया, छोटा टुकड़ा मतलब दूसरा 2 टुकड़ा बना दिया। तो महर्षि वेदव्यास जी ने मतलब कहा कि तुमने ऐसा क्यों कहा? तो उन्होंने कहा परंतु यदि एक दुहिता मतलब एक पुत्री कन्या ना हो तो घर सुना सुना सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए मतलब मुझे एक पुत्री भी चाहिए। तो बोले ठीक है, ये तुमने चोरी छुपी मतलब अपने मतलब दूषित आचरण से ये तुमने मतलब पुत्री की कामना की है, इसलिए ये जो पुत्री होगी ये दुशीला मतलब होगी, मतलब दुशीला यानी कि तुमने मतलब दूषित शील यानी कि आचरण से मतलब तुमने ये किया है, इसके लिए दुशीला नाम से वो प्रसिद्ध होगी। तो बाद में उनका 101 संतानें हुई गांधारी की ओर से। और ऐसा कहा गया, परंतु उसमें क्या क्या जड़ी बूटियां उसमें मिलाया गया था और कैसे मतलब वो क्या था मतलब बनाया गया था, वो तो महाभारत में ऐसा उल्लेख नहीं है। परंतु ऐसा उल्लेख है कि कुछ वनस्पतियों का, बहुषधियों का उसमें मिश्रण करके घी का मतलब घृतपूर्ण कुंभ मतलब एक कलश में, एक एक कलश में घी से भर करके जड़ी बूटियों का मिश्रण करके भर करके एक एक मांस के टुकड़े को वहां पे रखा गया था, ऐसा उतना ही उल्लेख है। बाकी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जब मतलब 5000 साल पहले हो सकता था तो आज क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। धन्यवाद। जी जी। प्रणाम। प्रणाम भाई जी। हेलो। प्रणाम भाई जी, सुन पा रहे हैं? हाँ जी प्रणाम, बोलिए। भाई जी, हमारे एक माता जी हैं जिनको अभी अभी 71 साल उम्र है। आपकी आवाज बहुत अगर कम आ रही है, थोड़ा मोबाइल को पास में लेकर के बोलिए। अभी आ रही है वैद जी? जी जी अभी आ रही है, बोलिए बोलिए। जी। तो माता जी हैं, उनकी उम्र 71 वर्ष है और उनको रक्त का कैंसर, साथ में अस्थि का कैंसर और किडनी का फेल भी हो गया है। पिछले अच्छा 4 वर्ष पहले भूलवश उनको डिटेक्ट हुआ था कि उन्हें ल्यूकीमिया है। तो डॉक्टरों ने उन्हें कुछ कीमो के शॉट्स दे दिए थे, 2 बार 2 सर्कल दे दिया और फिर पता जी चला ऐसा कुछ नहीं था। तो कुछ समय में वो रिकवर कर गई थी, लेकिन अभी उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी हो रहा है और ये 3 समस्याएं एक साथ दिखाई दे रही हैं। तो उन्हें अगर हम बताते भी हैं कि आपको ऐसा कैंसर है, तो वो इस बात को मतलब उन्हें याद ही नहीं रहता है। ये एक अच्छी बात है, तो कोई डर नहीं है, कुछ भी नहीं है उन्हें। लेकिन उनके बच्चे ये चाहते हैं कि अगर उनको दोबारा हम लेके जाते हैं एलोपैथी सिस्टम में तो उनको तकलीफ होगी, तो क्या मार्गदर्शन करें, क्या कर जी सकते हैं हम देखिए, उनको? जी आपने जो जी जितने सारे रोगों के नाम बताए वो सारे के सारे गंभीर है। तो ऐसे तो मतलब जी आपने जी पूछ लिया तो मैं बता दूंगा, ऐसा इतना सरल नहीं है, सहज नहीं है। आप जी जी मतलब जी मुझे जी लगता है कि आप तो व्हाट्सएप ग्रुप में है शायद, तो आप जी उसमें जी जी मतलब ग्रुप में भी मतलब आप क्या करें, ग्रुप में जी मतलब सारे के सारे रिपोर्ट भेजिए और उनका चेहरे जी का फोटो, आंख का फोटो, जीभ का फोटो, हाथों के जी नाखूनों के जी फोटो, दोनों हाथों के नाखूनों के फोटो और पूरा शरीर जी का फोटो, मतलब उनको खड़े करके जैसे मतलब सर जी से पांव तक पूरा दिख रहा हो, पांव का उंगली भी दिख रहा हो पूरा क्लियर से, ऐसा फोटो जी भेजिए। और उनका मतलब जी क्या क्या समस्या कब से हो रही है पूरा डिटेल उसमें ग्रुप में लिखिए, बराबर। जी तो मैं रात को जी देखूंगा तो उसमें जरूर आपको मतलब सहायता करूंगा। और उनके में जी क्या क्या जी लक्षण दिख रहा है वो भी मतलब लिखिएगा, क्योंकि लक्षण जी मतलब कैंसर बिल्कुल। में लक्षण का जानना बहुत जरूरी होता है। जी जी वैद जी। जी ठीक है जी जी जी। अवश्य, धन्यवाद वैद जी। जी जी धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। किसी और का कोई प्रश्न है? जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। ये 15 साल का लड़का है सर, बार बार उसको मिर्गी आता है, गिर जाता है, अच्छा। उससे जी गांव जाता है, यहाँ तक ठन ठन करने लगता है। जी। जी। और कुछ देर के बाद फिर ठीक होता है। अच्छा, ऐसा कब से होता है? वो हो गया सर 5-7 साल से। 5-7 साल से हो रहा है? तो आपने जी। 5 साल से क्या क्या औषधि दे रहे हैं उसको? वही टेग्रीटोल लोग खिला रहे हैं एलोपैथिक वाले, और वो जो है 60 mg में एक और है, वही 2 दवा कभी कभी चलाते हैं लोग पटना वाले। अच्छा, तो जी। आयुर्वेद की औषधि खिलाएंगे उसको? जी खिलाएंगे। ठीक है, एक औषधि लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ, जी। बराबर। बचादी चूर्ण लेना है 100 ग्राम और मांस्यादी चूर्ण लेना है 100 ग्राम। ये दोनों बचा औषधियों को आप
बचादी चूर्ण और मांसादी चूर्ण, ये मतलब बने बनाया हुआ रेडीमेड औषधि आ जाती है बाजार में, बराबर। ये दोनों को बराबर मात्रा में 100-100 ग्राम लेकर के आपको रख लेना है। कितना, जी 200 ग्राम हुआ तो 200 जी ग्राम आपको क्या करना है, मिश्री मिला लेना है। तो 400 ग्राम हो गया, एक डिब्बे में भर के रखिए, बराबर। उसमें से एक एक चम्मच उसमें से मतलब शहद के साथ में, या तो च्यवनप्राश के साथ में, या तो फिर मतलब गुड़ के साथ में, जैसे मतलब वो सेवन कर सके, या तो दूध के साथ में, मीठा दूध के साथ में, उसको सेवन करने के लिए देना है खाली पेट में। सुबह एक बार, शाम को एक बार, ये ध्यान में रखना है। और जी उसके मतलब सिर में, मस्तिष्क में क्या करना है, ब्राह्मी तेल, या तो शंख पुष्पी तेल, या तो फिर भृंगराज तेल, या तो जटामांसी तेल, या तो सारस्वत तेल, या तो अश्वगंधादि तेल, या तो सर्पगंधादि तेल, या चंदनादि तेल। ये जो मतलब बहुत सारे तेल आते हैं, कोई भी एक तेल लीजिए, त्रिफला तेल, कोई भी एक ऐसा एक तेल लीजिए जो कि जी मस्तिष्क को शांत रखता हो ऐसा। या तो जी फिर सबसे मतलब बहुत अच्छा है अलाबू तेल करके। अलाबू तेल की मतलब, हाँ मैं अलाबू तेल भी बताना भूल गया किडनी फेलियर के रोगी में, कि जी किडनी फेलियर आपके माध्यम से भी, मतलब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मैं भूल गया था। अलाबू जी तेल है ना, एक ऐसा तेल है, जैसे मतलब चाहे कितने दिनों से आपने सोए नहीं हो, आपका नींद गायब हो गया, अलाबू तेल मतलब आपने जैसे ही सर में मालिश किया, उसके 1 घंटे के बाद में इतनी अच्छी नींद आती है कि पूछोगे मत। आपको मतलब सोए नहीं, मतलब एकदम से मतलब गंभीर गहरा नींद आती है। तो अलाबू तेल तो निद्रा के लिए, निद्राहीनता के लिए, निद्रानाश के लिए परम औषधि है, मतलब बहुत अच्छी औषधि है। तो अलाबू तेल का मतलब उसमें नशे भी दे सकते हैं, मालिश भी कर सकते हैं। तो अलाबू तेल का मालिश करने से किसी भी कारण से आपका नींद मतलब उड़ गया हो, नींद आ जाती है, जी अपस्मार को ठीक करती है, मिर्गी को ठीक करती है, उन्माद को ठीक करती है, प्रलाप विलाप जो मतलब बावलापन होता है उसको भी ठीक कर देता है, और पागलों को भी ठीक कर देता है। पागल को, जो पागल होते हैं ना, ये बड़बड़ाने जी लगते हैं, उनका दिमाग ठीक नहीं होता, उसको भी ठीक कर देता है। और स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है अलाबुतोल। मतलब एक तेल इतने सारे बहुत अच्छा काम करती है, और स्नायु को भी बदल देता है, नाड़ियों को बदल देता है, और सिरा प्रसिरा धमनियों को भी जी। तो ये तेल सर कहाँ मिलेगा सर? रहेगा। ये ये अलाबू तेल तेल सर? कैसे बनाते हैं? जी, अलाबू तेल मतलब आपको रेडीमेड नहीं मिलेगा। ये अलाबू जी तेल मतलब कोई कोई कंपनी बनाती है, शायद बनाती है। मैं अलाबू तेल के विषय में कल इसका घटक बता दूंगा कि अलाबू जी तेल कैसे बनाना है। फिर आप अपने घर में भी बना सकते जी हैं। जी जी। मैं कल बता दूंगा इसका घटक। ठीक, तो यही दो बूटी, यही दो चूरन जो है उसको देंगे सर, ये अलाउल तेल? जी, ये 3 औषधि हाँ दीजिए, और इसको नियमित रूप से 1 साल तक दीजिए। वो उसके जीवन जी भर कभी मतलब नहीं होगा। और उसको जी। ध्यान रखिए, पेठे का रस उनको मतलब सेवन करने के लिए दीजिए। पेठे का ठीक रस, या ठीक। तो पेठे का जो मिठाई आती है उसको सेवन जी करने के लिए दीजिए। जी जी। ठीक सर, ठीक सर, प्रणाम। जी जी, प्रणाम, वंदे मातरम। वंदे मातरम भाई जी। हाँ जी, वंदे मातरम, कहिए। बोल रहे थे सर कि ए, ये एक तो रिस्ट बनाना था इसका, अशोका रिस्ट, जी, उसका घटक थोड़ा सा बोल देते। अश्वगंधा रिश्ते का घातक, जी वो तो मुझे मतलब याद नहीं है। मैं आपको मतलब वो पुस्तक देख के, भैषज रत्नावली देख के आपको मैं बता दूंगा घटक क्या क्या है, कैसे बनाना है। मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक ठीक सर। जी जी। क्योंकि औषधि बनाने का सारा जो फार्मूला सूत्र होता है ना, वो याद नहीं रहता है। वो हम याद रखते भी नहीं है। केवल औषधि के नाम, उसके गुणधर्म, प्रयोग, इतना ही याद रखते हैं। जी वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। जी आपने एक बार बताया था कि मैं सौंठ बनाने का जो प्रक्रिया है वो मैं बताऊंगा कैसे बनती है। जो जी जी हम जी पीते हैं वो सौंठ, जी। तो बता रहे थे वो इतना अभी मतलब देखिए, ठीक। जी मैंने इसके लिए नहीं बताया, क्योंकि शॉर्ट बनाने का जब मतलब मैं बताऊं, अभी मतलब मुझे जुबानी याद है तो मैं बता सकता हूँ। परंतु मेरी इच्छा ये है कि शॉर्ट बनाने का तरीका के साथ में शॉर्ट को प्रयोग करने का विधि में बहुत सारा बताऊं। तो इसके लिए 2 दिन मतलब सत्र लग जाएगा। तो ये अभी किडनी की जो धारा चल रही है, सीरीज अभी चल रही है किडनी चिकित्सा के ऊपर, इसका सीरीज अभी समाप्त होने दीजिए। लगभग अभी 8-10 दिन में समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में मैं शॉर्ट बनाने का तरीका, और उसका सौंठ का किन किन रोगों में क्या क्या मतलब प्रयोग है, वो सब भी मतलब बता दूंगा सत्र में। ठीक है जी। वे जी एक चीज और पूछनी थी। जैसे हाँ जी जैसे हम किडनी रोग में मान लीजिए, क्योंकि मैं काफी लंबी समय तक झारखंड के बहुत सारे गांव में रहा था, तो मैं जी जाना होता था मेरा,
तो तो मैं वहां देखता था कि अगर उनसे अगर मैं ये कहूँ कि आप ये आयुर्वेद की ये औषधियाँ लोगे तो आपको, तो वो तो ये औषधियों का नाम भी सुनेंगे तो उन्हें लगेगा ये कहाँ से लाया जाएगा, क्या करें। तो जो हमारे जैसे घर में, जैसे हमारे शुरू से ही घर में सबसे ऊंचा स्थान दिया मेरी गौ माता को, तो मैं जैसा आपने बताया था कि गौमूत्र भी हम ले सकते हैं, तो गौ माता के बाकी जो जैसे गोमय हो गया, पंचगव्य हो गया, बाकी चीजों से भी तो हम चिकित्सा कर सकते हैं जो उनके लिए सरल हो। शहरों में तो आदमी चलो आयुर्वेद औषधियाँ आराम से खरीद लेगा कि ये है या गर्भ कोई भी रस है या कोई भी वटी है, चूर्ण है, लेकिन उनके लिए कैसा होगा ये चीज? गांव के गरीब के लिए, गरीबों के लिए। जी हाँ जी। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें एक भ्रम फैलाया गया कि आयुर्वेद की औषधि बहुत महंगी आती है। हाँ महंगी आती है। कौन सा महंगी आती है औषधि? जो भस्म, रस, पिष्टि, स्वर्णकल्प, रसकल्प, ये जो औषधियां हैं ये महंगी आती है, बराबर। नहीं तो आज भी मतलब गांव के लोग मतलब देखेंगे, जब किसी मतलब स्त्रियों की मतलब कुछ रोग होता है तो वो अपने आप में मतलब आके, क्योंकि मेरे पास आते हैं गाँव के लोग, गरीब लोग, वो आके सामने से बोलते हैं अश्वगरिष्ठ है। तो मैं बोलता हूँ क्यों पीना है? नहीं अश्वगरिष्ठ है क्या? बोला हाँ है, तो दे दीजिए, वही दे दीजिए। कोई कोई आते हैं कि दशमलव है, हाँ है, तो दे दीजिए। कोई कोई आके बोलते हैं अमृतारिष्ट है। मतलब ये जो गांव के लोग भी कुछ कुछ औषधि जानते हैं, उनका प्रयोग भी जानते हैं, और उनको मतलब जुबानी भी याद है, तो उसका प्रयोग भी करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब आयुर्वेद की हर औषधि महंगा है, ऐसा नहीं है। जब मतलब रसकल्प, भस्मकल्प, पिष्टिकल्प या तो स्वर्णकल्प हम प्रयोग करते हैं तो उसमें महंगी आती है। बाकी तो मतलब बटी गुटी चूर्ण, या तो फिर मतलब जो ये नस्य कल्प है, तेल कल्प है, लेप कल्प है, धूप कल्प है, फिर घृत कल्प है, कषाय कल्प है, काढ़ा कल्प है, शीत कल्प है, शुद्ध कल्प है, फाट कल्प है। ये तो बहुत मतलब अवलेह कल्प है, ये तो मतलब बहुत सस्ता रहता है। ये तो गांव के लोग भी आराम से खरीद सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी देखेंगे कि आप बोल रहे हैं कि गांव के लोग मतलब गरीब है, वो खरीद नहीं पा रहे। मैं मतलब कभी कभी गांव में जाता हूँ तो गांव के लोग भी मतलब ऐसे अभी मतलब उपयोग में ला रहे हैं। तो मतलब जो गांव के लोग ऐसे ही मतलब उपयोग करते हैं, कूलर का उपयोग करते हैं, और मतलब जो मतलब एकदम ठाड़ फाड़ के मतलब रहते हैं राजा की तरह, वो गरीब कैसे हो सकते हैं? मतलब कुछ गरीब है, मैं ऐसा मतलब मानता हूँ, मैं ना नहीं बोलता हूँ, परंतु आयुर्वेद की औषधि तो बहुत सस्ता है। तो उनके लिए मिलना भी संभव है फिर? जैसे अगर वो जाएं तो फिर उनको शहरों में जाना होगा, उसके लिए फिर वहां से उनको लाना होगा। जी, ऐसे कुछ औषधियां हैं जिसको मतलब आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। गांव के लोगों को सिद्ध नागार्जुन है, जो कि भगवान शिव जी का मतलब देवताओं के जो देवता महादेव है, उनकी आराधना करके तपस्या करके उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया था। ऐसे तो कोई बड़े भागी को ही मिलता है, ये द्वापर युग की बात है। तो उन्होंने मतलब जब शिव जी से मतलब ये प्रार्थना की, मुझे आयुर्वेद के सारा मतलब जो षोडश अंग है, मतलब हम जानते हैं आयुर्वेद के 8 अंग, परंतु सिद्ध नागार्जुन ने मतलब कहा कि आयुर्वेद जो है 16 अंग है आयुर्वेद के। तो उन्होंने शिव जी से कहा कि वो 16 अंग मुझे धारण करने की मतलब मुझे शक्ति दीजिए। तो शिव जी ने उन्हें आयुर्वेद के 16 अंग उन्हें प्रदान कर दिया सूत्र के रूप में, नागार्जुन जी को। तब से वो सिद्ध कहलाए, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले रस को सिद्ध किया। तो उन्होंने कहा है, और उन्होंने मतलब लिखा भी है, जो मतलब केवल कहा नहीं है, जो ग्रंथों में लिखा है, ऐसा लिखा है कि मैं मतलब किसी गांव में जाऊं, यदि मतलब मैं देख लूं कि वो गांव में कौन से वृक्ष है, केवल मैं उन वृक्षों को देखकर ही बता सकता हूँ कि उन गांव में रहने वाले लोग जो है, उस स्थान पे रहने वाले लोगों को क्या क्या रोग हो सकता है। और वो उन सारे रोगों का निवारण उन्हीं वृक्ष के, उनके आसपास जो पेड़ पौधे वृक्ष लताएं हैं, उन्हीं से उनका रोग संभव है, मतलब निराकरण संभव है। उन्हें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ये कहा है सिद्ध नागार्जुन ने कि जब मतलब बच्चा माँ के गर्भ में मतलब पलपता है, जन्म मतलब रहता है भ्रूण के रूप में, तो भगवान क्या करते हैं, माँ के स्तनों में दूध देते हैं, दूध भर देते हैं कि ये बच्चा जन्म होगा तो माँ का दूध मतलब पिएगा। ठीक इसी तरह जब मतलब हमें मतलब कोई रोग होता है, तो हमारे आसपास प्रकृति ने सबसे पहले अपने छाती में वो वृक्ष को जन्म ले देती है, मतलब उत्पन्न कर देती है कि ये मतलब मेरे बच्चे को ये आगे भविष्य में चल करके रोग होने वाला है। तो ये औषधि का रस, ये काढ़ा आपका कल्प आवाज या कट कुछ भी। रहा है बाजी। हेलो, अभी हाँ, अभी सुनाई दे यहाँ रहा से है? ठीक है राकेश जी, यहाँ से ठीक है, आप रिज्वाइन करिए। जी जी। तो बाजी मतलब ये आपका प्रकृति, आवाज कट रहा। तो प्रकृति क्या करता है, अपने छाती में, सीने में वो पेड़ पौधे मतलब स्वयं उगा कर रखता है कि मेरे उस संतान को, उस बच्चे को मतलब ये रोग होने वाला है, तो ये पेड़ पौधे का मतलब ये रस या तो भस्म या तो मतलब कल्प या तो कल्प कुछ भी,
इसका सेवन करेगा या तो फल पत्ता या सेवन करेगा तो फिर ठीक हो जाएगा। तो ऐसा सिद्ध नागार्जुन जी कहा है। तो ये मतलब इतना महंगा है या तो बाहर जाने की जरूरत है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो हो सकता है कि मतलब हमारे पास में कोई दुर्बलता है, हम में कोई त्रुटि है, हम में कोई दोष है, या तो ज्ञान ज्ञान का अभाव है। तो हमें ज्ञान का मतलब आहरण करना पड़ेगा, उनको मतलब जानना पड़ेगा, मान मतलब उसको मतलब उसको प्रयोग में लाना पड़ेगा, तभी ये संभव हो सकता है। ठीक है जी। जी जी जी। वे जी एक आखिरी क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। हाँ वे जी इसी इस आलोचना शास्त्र में हम जो आप इतना अच्छा कार्य जो कर रहे हैं वेद निर्माण क्रांति, तो अगर मैं बस यही कुछ कहना चाहता हूँ कि जैसे आप अकेले इस समय लगे हुए हैं कि मुझे सबको एक वैद बनाना ताकि हर गांव के लिए एक वैद हो और अच्छे से अच्छी चीज, तो उसमें हमारा सबका ये काम है कि हम सब आपके साथ मिलकर चले। तो हम सबको भी ना एक आप हमको सब एक कार्य दो। क्या कार्य होना चाहिए वो जो आप हमें दोगे, कि सबका काम है हर एक घर का, क्योंकि भगवान ने सबको बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है, विचार दिया है, कार्य करने की शक्ति दी है। तो हम सबको भी एक एक आदमी को, जितने भी हम सब इस समय शास्त्र से जुड़े हुए हैं, जो सब लगे हुए हैं, कि हर किसी का काम है कि चिकित्सा के बारे में जो भी चीजें जो नई भी हो रही हैं या शोध हो रहे हैं कोई भी, या कोई भी मतलब आप वैद्य से जाकर मिलते हो, या मान लीजिए कोई भी आप कहीं से भी जो भी पूर्वजों से जानकारियां मिलती है, वो सारी जानकारियां सब इकट्ठी करें और ये जो सत्र हो उसमें अपनी अपनी बातें बताएं कि जी मेरे ये दादी थी, मेरे ये वैद्य जी थे, मेरे पुराने मेरे नाना जी थे वो वैद्य थे, वो ये बताया करते थे। तो हम सबको एक ऐसा एक कार्य मिल जाए ताकि हम बाकी जितनी भी बीमारियां हों सबके ऊपर हम भी अपने अपने चीजें बता सकें। क्या वे जी एक ही इलाज हो सकता है क्या बीमारियों का? जैसे मान लीजिए किडनी है, अगर किडनी पे जो भी आपने इलाज बताया, क्या ऐसा है कि केवल वही इलाज है और इलाज नहीं होंगे? तो बाकी जी के जी जो भी और भी हम सब मिलकर काम करेंगे। जैसे राजीव भाई भी ये बताते थे, जैसे मैं उनको सुनता था कि वो ये कहते थे कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ जो है ना कोई पेपर की कटिंग लाकर मुझको देता है कि आज देखो यहाँ पर ये शोध हो रही थी और ये उसकी जानकारी थी। कोई मुझे कुछ बताता, कोई मुझे न्यूज में से चीजें निकाल कर बताता, कोई मुझे वहां से जानकारी लेकर आता, कोई मुझे रिसर्च सेंटर से जो भी चीजें मिलती हैं वो बताता। तो हम सब मिलके जब उस पर काम करते हैं तो मुझे लगता है और अच्छे से अच्छा हम इलाज को ढूंढ पाएंगे, चाहे वो किडनी का हो, चाहे वो कैंसर का हो, चाहे हम सब एक एक बीमारियों पर भी हम सब मिलकर काम करेंगे तो मुझे लगता है और ज्यादा से ज्यादा सरल चिकित्सा हम करना शुरू कर देंगे। जी जी जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, इस विषय में गोविंद भाई जैसे कहें, मैं क्या बोलूँगा। मैं बस यही है बस कि हम सब जब भी शास्त्र में जुड़े तो सब एक बीच में या 10 मिनट का कभी ऐसा हुआ करेगा कि सबको अपना अपना जो भी अनुभव कि जी आज मैं इन वैद्य जी से मिला, या आज मेरे नानी ने मुझे ये चीजें उपचार बताया, या मुझे ये चीजें बताई कि वो इनसे ये बीमारियां दूर कर लेती। कि 10 मिनट के लिए ना ऐसा बहुत अनुभव मिलेगा सबकी तरफ से। जी जी क्योंकि सुनना फिर चले जाना, फिर अपनी अपनी बीमारियों का इलाज ढूंढना, फिर उसको कर लेना, तो हम सबका कार्य क्या हुआ उसमें? हम तो अपनी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं बस। हमने सुना आपकी ने जी बीमारी बताई, इलाज करा और हम बैठ गए सब। ये आपकी बात तो सही है। मिलेगा हम सबको कार्य मिलेगा कि आज मुझे जाना है, मैं आज वहां पर जाऊंगा या उनसे मिल आऊंगा, जो मेरी दादी थी या मेरे नाना थे उनसे मिलूंगा, आज मैं उनसे पूछूंगा कि आपने इन बीमारियों को कैसे ठीक करा। क्योंकि जो ज्ञान हो सकता है किताबों में ना हो, उनके पास मिल जाए और आसान मिल जाए और सफल भी हो जाए वो। जी जी, बहुत अच्छा है। यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद वेद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप जी, जो वंदे कार्य मातरम। वंदे मातरम वैद्य जी। हाँ जी, वंदे मातरम। वैद्य जी, घर में जो कुआं होता है वर्षा ऋतु में उसको ढक कर रखना चाहिए या खुला रखना चाहिए? क्योंकि कभी कभी देखते हैं कि पानी गंदा हो जाता है। अभी देखिए, जो कुआं होता है ना, कुएं को कहीं भी मतलब चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, किसी भी ग्रंथ में देखिए ऋषियों ने ये कहा है, कुएं को हमेशा मतलब खुला रखना चाहिए, कहीं पे भी मतलब ढक कर रखे रखने के लिए नहीं कहा है। ऐसा कहा है, कुएं में दिन में सूर्य की किरणें पड़ना चाहिए, रात में चंद्रमा की किरणें पड़ना चाहिए, और उसमें खुली वायु का स्पर्श होना चाहिए, तभी वो कुएं का जल जो है वो विशुद्ध रहता है। नहीं तो फिर होता है उसको अशुद्धि माना जाता है। आजकल हम लोग मतलब शहर में रह करके क्या करते हैं, कुएं को मतलब एक कुआं खोद लेते हैं,
फिर उसको ढक करके उसमें बोरिंग लगा देते हैं, मोटर लगा देते हैं। फिर उसको मतलब ये इधर स्विच मतलब दबाया, उधर पानी टंकी पे चढ़ जाता है, कुएं का पानी। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर मतलब क्या होता है, कुएं का पानी वो अशुद्ध ही रहता है। उसको मतलब खुला छोड़ दीजिए, तो फिर मतलब धीरे धीरे वो मतलब शुद्ध हो जाएगा। और रही बरसात के दिनों में मतलब जो कुएं का पानी मतलब मैला दिखना, ये स्वाभाविक है, क्योंकि बरसात का जो पहला महीना होता है ये अशुद्ध रहता है। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जब से दक्षिणायन मतलब आरंभ होता है, वर्षा ऋतु आरंभ होता है, तब से लेकर लगभग 15 दिन तक सारे जो जल होते हैं, मतलब ऐसा कहा गया है कि जो जलों की जो जल की देवी माता गंगा होती है, वो रजस्वला होती है। मतलब रजस्वला यानी कि उनको मेंसेस होती है, ऐसा कहा जाता है। तो जो रजस्वला होती है, तो वो तो मतलब वो थोड़ा मतलब गंदगी तो रहेगा ही। इसके लिए बरसात का जो पहला मतलब वर्षा ऋतु जिस दिन आरंभ हुआ, अभी जैसे मतलब मान लीजिए 17 तारीख से वर्षा ऋतु आरंभ हुआ, तो यहाँ से 15 दिन तक जो है वो पानी मतलब हर कहीं का जो पानी है वो मेला ही रहेगा। चाहे आप गंगा नदी में भी जाके देख लो, तो आपको मतलब वहां पे पानी आपको मेला ही नजर आएगा। तो इसमें कोई मतलब चिंता करने की जैसी नहीं है। 15 दिन के बाद में वो पानी अपने आप में वो साफ साफ हो जाएगा। ठीक है जी। जी भाई जी। अभय जी वैद जी, दूसरा सवाल है कि वैसे समय हो चुका है। मैं थोड़ा सा इसी कुएं के बारे पे थोड़ा सा जोड़ता हूँ, क्योंकि समय हो गया, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जैसा कि वैद जी, कुएं का पानी तो पीना चाहिए और 3 चीज़ों का स्पर्श होना चाहिए, आपने बताया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे आज की जो परिस्थितियां हैं, मान लीजिए कोई गांव में लोग मान लीजिए कुआं खुदवाते हैं, लेकिन आज लोगों की विचारधारा इतना बदल गया है, विचार इतनी कुंठित और इतनी संकीर्ण हो गया है। पहले के जैसे लोगों का विचार, पहले के जैसे के लोगों का सोच और वो पवित्र भाव वैसा बहुत कम लोगों के बीच में बचता है आज के समय में। जैसे पहले के लोग होते थे वैसे बहुत कम है। मान लीजिए आज कोई व्यक्ति कुआं खुदवाता है, बाहर मान ले कुआं है पीने के लिए, मतलब सामुदायिक रूप से सबके लिए। हो सकता है, मैं ऐसा एक बातें कह रहा हूँ, हो सकता है कि कोई दूसरा दुश्मन आके उस कुएं में विष डाल दे, कोई जहरीली वस्तु डाल दे। अब सुबह सुबह गया कोई व्यक्ति, पानी भरा पिया, तो मर भी सकता है। लेकिन अब पहले ऐसा नहीं होता था, आज ऐसा हो सकता है। तो फिर आज की परिस्थितियों में कैसे समाधान कुआं का निकाला जाए, कृपया इस पे बताएं कुछ। जी, ये जो कुएं के जो मतलब बनाने की जो बात है, ऐसा कहा गया है आयुर्वेद ग्रंथों में। आप चरक संहिता में देखेंगे तो घर बनाने की मतलब उसमें विधि बताई गई है। मतलब ऐसे एक प्रकार से छोटा सा मतलब वास्तु उसमें मतलब बताया गया है, आप ऐसा मतलब मान लीजिए। तो उसमें कहा गया है आपके घर घर के मतलब जितना मतलब आपका जो जमीन है, जमीन जहाँ पे आपने घर बनाया है, उसकी में मतलब दिशा के आधार पर, तो उसमें मतलब एक एक घर आपको होना चाहिए, और बीच में आंगन होना चाहिए, और आंगन में ही मतलब कुआं होना चाहिए, जिसमें मतलब आपको कोई तकलीफ ना हो, ऐसा कहा है। तो आपके आंगन के पास तो मतलब कोई अजनबी आके बीज तो डाल ही नहीं सकता है। परंतु आजकल मतलब हम क्या करते हैं, शहर में ही रहना पसंद करते हैं कि शहर में रहना है, शहर में मतलब अच्छा रहता है, शहर में रहेंगे तो मतलब हमारी सम्मान बढ़ेगी। ये मतलब शहर के मतलब जो बोलबाल के मतलब माध्यम से हम जो पड़े रहते हैं फंस करके चक्कर में, इसी के कारण क्या होता है कि हम मतलब अधिक जमीन खरीद नहीं सकते, छोटे छोटे जमीन में छोटे छोटे मतलब ये घर करते हैं। तो फिर वो वास्तु भी मतलब वहां पे ठीक से काम नहीं करता है, तो जैसे तैसे वहां पे कुआं खोद करके फिर मोटर लगाना पड़ता है, यही दिक्कत होती है। परंतु यदि चरक संहिता के आधार पर देखे, तो उसमें ऐसा कहा गया है कि आपको क्या करना चाहिए, 80 पग ऐसा मतलब आगे चलना चाहिए। फिर वहां से 80 पग मतलब ऐसा कहा जाए तो आपको जो लंबाई है वो 80 पग होना चाहिए। आप अपने पग जो चरण होता है, उस चरण के आधार पर यदि चले तो 80 पग होना चाहिए। फिर वहां से मतलब जो चौड़ाई है वो 80 पग होना चाहिए। तो 80-80 पग का आपका होना चाहिए, बराबर। तो इसके आधार पर चरक जी ने कहा है। तो इस आधार पर यदि कुएं बनाएंगे तो आपको मतलब घर में अजनबी नहीं आएंगे, विष नहीं डालेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, जीवन पर कोई आंच नहीं आएगा। ठीक है भैया। 80 पग क्या होना चाहिए, कुएं या आंगन, क्या जमीन जमीन। जमीन जहाँ कुआं बनेगा? नहीं नहीं, आपका मतलब जहाँ पे घर बनेगा वो 80 पग वाला मतलब जमीन होना चाहिए। 80 पग लंबाई, 80 पग चौड़ाई, जिसको दैर्घ्य प्रस्थ ऐसा कहा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन बैद जी, अगर दी जैसे ऐसा तो घरों में कुआं खोदना, ऐसे मैंने बचपन में तो देखा है कई कई घरों में, लेकिन ज्यादातर कुआं देखा कि एक गांव में 2-4 कुआं होते थे, वो
पब्लिकली होता था, किसी के व्यक्ति विशेष के घर में नहीं होता था। एक पब्लिक प्लेस में कुआं खुदवा जाता था और गांव के हर लोग वहां पे आके पानी पीते थे। तो एक व्यक्ति बुजुर्ग ही मुझे कहा कि मान लिया मैं घर पे कुआं खुदवाता हूँ, तो घर में कुआं खुदवाने से मान लिया 2-3 सदस्य घर में है, तो वो व्यक्ति कितना पानी निकालेगा घर से? वो बोलेगा अगर दी जब तक कि कुएं से पानी ज्यादा जब तक नहीं निकलेगा तब तक वो पानी शुद्ध नहीं रहेगा। मान लिया पानी जमता जाएगा कुआं में, पानी उसका निष्कासन ना हो तो जमेगा, वो जमेगा तो पानी फिर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाएगा। उन्होंने ऐसा कहा था वो बुजुर्ग व्यक्ति ने। तो क्या ये बात सही है? क्या पानी प्रतिदिन कितना मात्रा में प्रतिदिन कुएं से पानी निकले जिससे कि वो पानी शुद्ध रहे? अगर दिन ना निकले तो क्या वो शुद्ध होगा? कृपया इस पे थोड़ा बता दें। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें ऐसा कहा गया है कि कुआं चाहे आपका छोटा हो या बड़ा हो, कम से कम एक हाथ यानी कि 1.5 फीट पानी आपका मतलब निकालना चाहिए प्रतिदिन कुएं का। तो इससे क्या होता है, कुएं का पानी शुद्ध माना जाता है। मतलब फिर उसमें झरता हुआ झरना की भांति उसमें भर जाएगा पानी, इससे वो शुद्ध हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। दूसरी बात रही, मतलब मान लीजिए कि इतना पानी नहीं निकला, यदि आपके घर में पहले मतलब क्या होता था, यौथ परिवार होता था, मतलब जॉइंट फैमिली होती थी, तो एक हाथ क्या 2-3 हाथ भी मतलब पानी उसमें से कुएं से खाली हो जाता था एक एक घर में। ये बात है। दूसरी बात ये है कि यदि मतलब आपने मतलब मान लीजिए कि आपने इतना पानी मतलब नहीं खाली कराया कुएं से, तो फिर पानी मतलब शुद्ध कैसे करना है? इसके लिए ऐसा कहा है कि जो हिंजल का जो पेड़ होता है, उसका जो मतलब अंदर का जो लाल भाग का जो लकड़ी होती है उसको लेना है, और जो विजय सार की जो लकड़ी होती है लाल भाग का लकड़ी उसको लेना है, और जो जामुन का जो अंदर का जो लाल भाग का जो लकड़ी होती है उसको लेना है। ये 3-3 लकड़ी मतलब ढाल करके मतलब उसमें छोड़ दीजिए, और कुएं में कछुआ छोड़ दीजिए, 1-2 कछुआ, और उसको मतलब कुएं में मछली छोड़ दीजिए। बस आपका पानी हमेशा शुद्ध रहेगा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। तो क्या इसमें से पानी ज्यादा ना भी निकले तो भी सही रहेगा पीना? हाँ जी, बिल्कुल सही रहेगा, इसमें कोई अच्छा दिक्कत तो नहीं है। अच्छा तो ये शुद्ध रहेगा। मान लिया भाई जी, जी जैसे आपने कहा कि ये सारी सामग्री नहीं डालता, लेकिन जैसे कि पानी जैसे निकालने का आपने बात की कि 1.5 हाथ पानी निकालना चाहिए, लेकिन जैसे सुबह में प्रारंभ होती है पानी लेने का, अभी तो शुरुआत है, अभी 1.5 हाथ खत्म नहीं हुई है। जो शुरुआत अवस्था में जो व्यक्ति पानी लिया पहले दिन, तो क्या वो शुद्ध रहेगा, या पहले 1.5 हाथ पानी निकल जाए तो वो पानी पिए तो वो शुद्ध रहेगा? कुछ ऐसा भी नहीं है नहीं, ऐसा नियम? नहीं है, ऐसा नहीं है। तो मतलब मान लीजिए कि आप आज आपने कुआं खोदा, बराबर, फिर मतलब आज मतलब जो कुआं खोदा है उसको मतलब कुएं का प्रतिष्ठा करने के लिए विधि बताई गई है शास्त्रों में। तो फिर आपने प्रतिष्ठा कर दिया ना, आपने प्रतिष्ठा करने का अर्थ है कि उसमें पंचगव्य और पंचामृत ढाला जाता है। पंचगव्य पंचामृत जब ढाला जाता है तो वो पानी शुद्ध हो जाता है। तो फिर उसमें से फिर हम पानी कभी भी मतलब सेवन कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि कल हमने मतलब उसमें से एक हाथ पानी निकाला, या तो मतलब पानी निकाले या ना निकाले उससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने जामुन की लकड़ी, इंजिल की लकड़ी, फिर विजय सार की लकड़ी, कछुआ और मछली, इतना जो यदि मतलब छोड़ रखा है उसमें, आप मतलब पानी निकाले या ना निकाले उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा भाई जी, ये लकड़ियां क्या समय समय में बदलना चाहिए, या कछुए मछली का तो बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ये लकड़ियां है क्या इसका समय है क्या बदलने का? कितने समय बाद ये लकड़ी बदल देना चाहिए फिर नया डालना चाहिए? जब जब एक बार लकड़ी ढाल दी जाती है तो 200 वर्ष तक उसकी एक्सपायर डेट रहती है, 200 वर्ष तक वो खराब नहीं होते। ओहो, चलिए, बहुत बढ़िया भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, समय हो चुका है वैद जी का, 9 बजे तक का समय था, आज 10 मिनट ज़्यादा हो गए। तो आज के सत्र के लिए वैद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। आज बहुत ही अच्छी जानकारी मिली। सभी सदस्यगण से यही निवेदन है, एक एक बात को समझ के औरों में बांटिए। मैंने कल भी कहा था, अपने बच्चों में कम से कम बांटिए, ताकि वो ज्ञान मतलब एक मेमोरी कार्ड की तरह सुरक्षित होता चला जाए। आप अपना मेमोरी कार्ड अपने बच्चों को बना लीजिए, आज का ज्ञान वो सारा उस मेमोरी कार्ड में डाल दीजिए, जो भविष्य में वो फिर कहीं चलेगा, वो कहीं न कहीं किसी पर्दे पे चलेंगे। बस यही कार्य करें, उस मेमोरी कार्ड में अपना ज्ञान जो आज आपने स्टोर किया अपने मेमोरी में, बस उस मेमोरी में डाल दें, जिससे कि ये ज्ञान सुरक्षित हो जाए। ये बच्चों में ही डालना पड़ेगा धीरे धीरे। जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो आपके घर में बच्चे हैं, चाहे 5 साल का हो, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का हो, उस अन्य मेमोरी में डालने का प्रयास करें। ये जरूर करें, जिन्हें शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा मैं समझता हूँ कि उनको कुछ न कुछ ऐसा बुद्धिवर्धक औषधि जरूर दें, जिससे कि उनका बुद्धि का विकास और क्षमता बढ़े, जिससे कि वो सारे ज्ञान, जो अपार ज्ञान है, वो अर्जित कर सके। जैसे वैद्य जी ने भी सिद्ध नागार्जुन का उदाहरण दिया,
क्योंकि उनका बौद्धिक विकास कितना बड़ा होगा, कितनी बड़ी क्षमता होगी, जिससे कि वो जो 16 जो अंग हैं आयुर्वेद के, उनका उन्होंने ग्रहण किया। तो इसीलिए अपने बच्चों को बौद्धिक क्षमता बढ़ाने वाली औषधियाँ, जैसे वैद्य जी ने स्वर्ण प्राशन या अन्य प्रकार की औषधियाँ बताए, उसका जरूर सेवन कराते रहे, जिससे उसका बौद्धिक विकास अच्छा रहे, जिससे कि वो सारे ज्ञान ग्रहण कर सके और उसे याद रहे और समझ रहे। तो आज के सत्र के लिए भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी सदस्यगण आज जुड़े और इन सारी चीज़ों को समझा और सीखा, इसके लिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सत्र का समापन करते हुए भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और ललिता बहन कृपया सत्र का समापन करा दें। प्रणामः सभी को। यं वैदिका मन्त्रदिशः पुराणाः इन्द्रं यमं मातरीश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनैयमेकम् यं ब्रह्मशब्देन विनैतिशन्ति शैवायमीशं शिवयित्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरितिस्तुवन्ति बुद्धस्तथारनिति बोधजैनाः षट्श्रीयकालेति च शीकसन्ता शास्त्रेति केचिद्रगति कुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारम् स एक एव प्रभुरद्वितीयः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवादः। धन्यवाद भैया जी। शुभ रात्रि। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। शुभ रात्रि सफल हो।